अधूरी शाम का किस्सा हूँ मैं, अधूरी शाम का किस्सा हूँ मैं, जो पढ़ा ना गया वो किताब का हिस्सा हूँ मैं, जो पढ़ा ना गया वो किताब का हिस्सा हूँ मैं। तो इस नए सुनहरे के साथ, सुनहरे शायराना अंदाज में इस नए वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो बहुत सारे लोग के मेरे पास मेल आए, मैसेज आ रहे हैं, सर एक बार आप छोटी मिनी लाइब्रेरी को दिखाइए ज़रा सा, हमसे भी शेयर कीजिए कौन कौन सी किताबें हैं। तो मैं एक एक करके सबको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आने लगा कि सर दिखाइए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी है, कलीग भी, उन लोगों ने भी डिमांड करने लगी। तो बेसिकली ये व्यूअर्स के लिए ही वीडियो है, स्पेशली आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो किसी का कहना है, अगर हम बिछड़ते तो शायद ख्वाबों में मिलते, अगर हम बिछड़ते तो शायद ख्वाबों में मिलते, जिस तरह ज्ञान का भंडार हमें किताबों में मिलते, जिस तरह ज्ञान का भंडार हमें किताबों में मिलते। तो ज़रूरी था एक वीडियो बनाना, आप लोग की डिमांड आप लोग की पूरी करनी पड़ती। और मैं आज ही वीडियो लेकर आया, मैंने सोचा कि देखिए वैसे भी अभी IBPS PO मेंस का कल पेपर है, तो आप स्टडी रिलेटेड हम लोग कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे एग्जाम से एक दिन पहले चिल मारो, चिल तो नहीं मारो, वैसे नहीं वर्ड यूज़ करते थे, वो कहते थे रिलैक्स रहो, माइंड को रिलैक्स करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ना नहीं चाहिए। तो आज वैसे भी हमने स्टडी रिलेटेड कुछ वीडियो नहीं डाला, तो हमने सोचा चलो यही एक अच्छा मौका है, ये हम लोग शूट कर लेते हैं। तो एक छोटे से लाइन है, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। किताब में ज्ञान रूपी वह खजाना है, किताब में ज्ञान रूपी वह खजाना है, जिसे आप अपने जीवन के लक्ष्य को, जिससे आप अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे। और किसी महापुरुष का कहना है, बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारे अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? बिकॉज दे नेवर चीट अस, वो कभी हमें चीट नहीं कर सकते, कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं दोस्तों जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 12 किताबें थी सिर्फ और सिर्फ DI की, डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक कोई भी मार्केट में ऐसी नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। सारी किताबें कैट की हो और बैंक की हो, सारी किताबें DI की, सिर्फ स्पेशली DI था, वो 12 किताबें थी मेरे पास। कुछ मेरे फ्रेंड लेके चले गए, कुछ मेरे कलीग लेके चले गए, कुछ स्टूडेंट को मैंने दे दिया, और कुछ तो मेरे खुद के जो मतलब गणित के टीचर हैं जो मेरे साथ काम करते थे, वो लोग भी लेके चले गए। ठीक है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, लास्ट 2 इयर्स जर्नी भी मैं अपना दिखाऊंगा एक वीडियो में। पर अभी सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू बुक्स हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। किताबें लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। तो खजाना है, एक छोटा सा है, किताब है। फिर इधर एक साइड आप लोग कॉपी का भी देख रहे हैं, कॉपियाँ भरी है मैंने, तभी गणित आया है, गणित इतने बिना नहीं आया है। ठीक है। लेकिन आप लोग को इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी दिखाएंगे। फिर इसके बाद मैं अपना कॉपी भी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितना मेहनत किया है मैंने, खुद पे भी कितना मेहनत किया, तब जाके गणित आई है मुझे। ऐसे आसान नहीं है गणित जैसे आप लोग सोचते हैं कि एक्स ले लिया, वाई ले लिया और कर दिया। ठीक है। एक एक करके मैं बुक दिखाऊंगा, फिर कॉपी के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। चलिए, तो 1 मिनट का पॉज लेते हैं, थोड़ा सा मैं बुक नीचे रख लूँ ताकि दिखाने में मुझे आसानी हो। ठीक है। तब तक बने रहिए, कोई कहीं जाएगा नहीं। जस्ट रेडी। चलिए, थोड़ी सी उंगली में लग गई है मुझे यहाँ पे, कोई बात नहीं, हमने 2-3 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही वीडियो में थोड़ा सा उंगली में मुझे चोट लग गया, पर 2-3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में धीरे धीरे दिखाऊंगा। चलिए, थोड़ा सा मैंने झटके में रखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग, सब लोग ऑलरेडी? एक बार मैं देख लूँ कैमरा प्रॉपर चल रहा है। हाँ, मैं दिख भी रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग DI से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक छोटा सा बुक है, प्ले विथ ग्राफ, ग्राफिकल का बुक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्राफ है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये कैट की बुक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा है, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से अच्छी दिखेगी। ठीक है। ये निशित के सिन्हा साहब की है, मुझे राइटर ये बहुत अच्छे लगते हैं, गणित के मुझे ये बहुत अच्छे राइटर लगते हैं। पियर्सन पब्लिकेशन का ये, ठीक है, निशित के सिन्हा का है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है,
आज आप लोग के लिए वीडियो आप लोग की डिमांड पे बनाने पड़ रहे हैं मुझे, तो उम्मीद करते हैं एक लाइक तो मिलेगा इस वीडियो पे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये DI की बुक है आपके पास, BSc पब्लिकेशन की। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। एक्चुअली मैंने ये वीडियो मुझे दोबारा शूट करना पड़ा है, पहली बार कर रहा था ना मैं शूट, तो अभी थोड़ा सा ही बना था, तब तक अप्रोक्स हाफ एन आवर तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये गिर गया और डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर दोबारा से शूट करना थोड़ा सा एडिटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मैंने कहा जितने देर एडिटिंग में लगाऊँ वो उतनी देर में फिर से फ्रेश से स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए DI की बुक है आपकी BSc पब्लिकेशन की। अगर आप सिर्फ DI की प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक दिन में 30 40 20 25 DI प्रैक्टिस करनी है, तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। वेल एंड गुड, किताब अच्छी है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैं इधर एक सीक्वेंस में रख रहा हूँ, ठीक है, परचेज कर सकते हैं। एवरेज किताब है, नॉट गुड और नॉट बैड, ठीक। हाँ, अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंट है, आपको DI चाहिए, अच्छे लेवल की भी DI करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप ये वाला बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो अरिहंत पब्लिकेशन की है, डाटा इंटरप्रिटेशन, काफ़ी अच्छी किताब है फॉर बैंक PO स्पेशली, ठीक है। ये किताब भी आप लोग देख रहे हैं फॉर द बैंक PO स्पेशली, DI की किताब है, ठीक है। नॉट अप टू मार्क नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस बुक को, बस वेल एंड गुड, मतलब यूज़ कर सकते हैं अगर है तो, लेकिन परचेज करना हो तो इस बुक को कृपया करके आप मेरी तरफ से परचेज नहीं करें, ठीक है। उसके बाद ये DI की काफ़ी अच्छी किताब दे रखी है, इसमें कलेक्शन अच्छा है। मेन बात इस बुक का मुझे अच्छा लगा, इसका वॉल्यूम 2 लीजिएगा, जब भी DI की बुक आप परचेज करें तो अपडेटेड वर्जन लें, हमेशा पुराना वाला वर्जन नहीं ले, अपडेटेड वर्जन। इसका ये जो है ना, बेस्ड ऑन लेटेस्ट चेंज पैटर्न, जो 2017 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, 2017 से जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उस पैटर्न चेंजेस पे देखिए, ये जो इसका सेक्शन 2 दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा दे रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, इसका सेक्शन 2। तो उम्मीद करते हैं DI की बुक आपको अच्छी लगेगी। हाँ, एक DI की बुक मेरे पास और थी, अरुण शर्मा की, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वो मैंने एक स्टूडेंट को दी, तो ये बहुत ही सुनहरा किस्सा मुझे याद आता है। वो क्लास में पढ़ते नहीं थे और रेगुलर आते भी नहीं थे स्टूडेंट। फिर भी एक दिन उनकी डिमांड हुई, सर आपके पास ये वाली बुक है तो आप मुझे दे दीजिए। मैं बता रहा था, ऐसे पूछ रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा हाँ है। पर मुझे पता था कि वो बंदा पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक तो स्टूडेंट की डिमांड है, ये पूरी कर देनी चाहिए। उसके बाद भी उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि वो बुक मुझसे लिए, मैंने दिया, ठीक है। मुझे लगा शायद इसी बहाने पढ़ ले। तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ध्यान पड़ रहा होगा, रोहन जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपने बुक पढ़ी कि नहीं, बस इसका रिप्लाई मुझे ज़रूर दे दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। तो बुक ले गया, पता नहीं पढ़े कि नहीं, सिलेक्शन का भी उन्होंने कभी तो कुछ जिक्र नहीं किया, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को, ठीक है। पर ठीक है, उतने ज़्यादा रेगुलर करते नहीं थे तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं था, पर फिर भी मैंने, हाँ ध्यान इसलिए आता है क्योंकि मैंने उनका नंबर सेव कर रखा था, रोहन अरुण शर्मा बुक, ऐसे कर के नंबर उन्होंने अपना नंबर दिया था, मैंने सेव करा, फिर मैंने कभी कॉल भी नहीं किया, उन्होंने भी कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर सिलेक्शन हुआ होता तो एक बार ज़रूर वो मुझे बताते। चलिए, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया है। एक बार सिलेक्शन के बाद ज़रूर बच्चे कांटेक्ट करते हैं, जो भी एक बार आपसे पढ़ लेते हैं सिलेक्शन के बाद ज़रूर कांटेक्ट करते हैं। मेरे सारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो, एक मैं इंटरव्यू का भी सेशन लाऊंगा उनका, थोड़ा सा सेटअप अच्छा बना लूँ, स्टूडियो वगैरह, ठीक है। ये आपका DI ख़त्म हो गया, इसको थोड़ा सा SSC को साइड करते हैं, बैंकिंग वाला ही चल रहा है, तो बैंकिंग ही हम लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बैंकिंग में ये बुक है, सबसे पहले मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। देखिए ये फिर से गिर गया, कटा तो नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, नहीं, तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस बुक को रिव्यू करना चाहता हूँ, ये बुक को मैं रिव्यू करना चाहता हूँ, मैजिकल बुक ऑन एमटेरा, ठीक है। तो एक ही वर्ड निकलता है, बकवास। इस बुक को देखने के बाद एक ही वर्ड निकलता है, बकवास। एक ही चीज़ अच्छी है बुक में, कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन अच्छे हैं, बाकी बुक बहुत बेकार है। बंदा पता ही नहीं, एमटेरा साहब पता ही नहीं चलते गणित पढ़ा रहे हैं या इतिहास पढ़ा रहे हैं। सारा एक क्वेश्चन के बाद जो आउटपुट निकलता है वो फार्मूला के रूप में दे, अरे बंदा कितना याद रखेगा फार्मूला, गणित पढ़ा है इतिहास नहीं जो उसे इतने याद करनी है। ये नॉट एक सिंगल फार्मूला, किसी सिंगल फार्मूला की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप गणित मुझसे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एकदम फार्मूला फ्री बताऊँगा आप लोग को। पर इन्होंने एक चैप्टर में 20 25 30 फार्मूले बता रखे हैं, कहाँ से इतना याद हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये बुक है दूसरे नंबर पर बकवास किताब, जो ये राजेश वर्मा की है। देखिए ठीक है,
शॉर्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी हो, 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट गणित बनाना है, तो ये बुक ठीक है। पर इसका सॉल्यूशन पार्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, इस बुक का सॉल्यूशन पार्ट बहुत ज़्यादा बेकार है। बुक में क्या है, सेम चीज़ वही किया गया, बस इसमें क्या है कि एम टायरा साहब ने जो दिया है, इसमें 25-30 फार्मूले, इन्होंने 10-15 फार्मूले दे दिए। तो फार्मूले इन्होंने दी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फार्मूले, समझ रहे, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दे रखा है रिक्वायरमेंट। कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन अच्छे, वेल एंड गुड, बट नॉट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बुक सही नहीं है मेरे अनुसार। इसके बाद देखिए, ये पेपर ही है, ये भी आपका पेपर रहा, ये भी पेपर, ये दोनों भी पेपर। इसके बाद बुक यहाँ पे आ गए बैंकिंग वाले। चलिए फिर से मैं यहाँ पे दिखा दूँ, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये प्रीवियस ईयर एरियन की बुक है, अभी तो न्यू रिसेंट आ गया है, और वो ब्राउन कलर का कवर है, तो ये आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू है, बिगनर है, आपको पहली किताब जो बैंक पीओ के लिए बनानी है, तो आप ये वाली बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। या इसकी जगह किरण की भी आती है, बैंक पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, वो आप लोग भी परचेज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, गुड किताब, अच्छी है। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी अपनी बात कर ले महिंद्रा की। महिंद्रा से मैं जुड़ा हुआ था 2 साल से मैं महिंद्रा में पढ़ा रहा था, तो बुक वाज नॉट अप टू मार्क, अपडेटेड नहीं है। अब खैर अपडेट होते रहता है 1-6 महीने पे, पर उस हिसाब से अपडेट नहीं होता जिस हिसाब से क्वेश्चन में आ रहा है। अब 30-30 क्वेश्चन एक चैप्टर में देते हैं, 40 क्वेश्चन, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, तो उतने ज़्यादा इसमें हमें मिल नहीं पाते हैं। तो अगर आप महिंद्रा के स्टूडेंट है, ये बुक है तो आप बना सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि खरीद के ये बनाएं, ठीक है। ये भी पुरानी वाली बुक है, ये तो बहुत ही बेकार थी। अब ये थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न पे आया हुआ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है बुक में। ये आपका नाबार्ड के लिए, मेंस के लिए, स्पेशली नाबार्ड के लिए, ये भी कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये जो बुक है, ये मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग को। दूसरी बुक ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये आप लोग बना सकते हैं। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक बना लीजिए। 2-3 चीज़ अच्छी है। एक तो बुक का सबसे अच्छी ये बात क्या है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रीलिम्स और मेंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है ना बुक के, बहुत अच्छे हैं। तीसरी इसमें खासियत बात क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं और आप बुक से सीखना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन देख के आप सीख सकते हैं। सॉल्यूशन पार्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रखा है, सिंपल दे रखा है सॉल्यूशन पार्ट भी। इसका फॉर्मूला नहीं लगाया है, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं यूज़ किया, लेकिन सॉल्यूशन एकदम मॉडरेट है, अच्छा सॉल्यूशन है। आप एक बिगनर है तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ये बुक आपके लिए अच्छी है, देख लीजिए, उसी हिसाब की एमबी बुक की है, ठीक है। उसके बाद जो मुझे बेस्ट बुक लगी फॉर द बैंकिंग के लिए, बैंक अगर पीओ की आप तैयारी करने चाहते हैं, तो ये एस क्वांट मुझे अच्छी किताब लगी। हाँ, थोड़े से डिफेक्ट हैं इस बुक में। इस बुक में क्या क्या गया, क्योंकि मेरे पास इतने सारे, तो मैं अच्छे से एनालिसिस करके बता सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। मैंने तो खैर लगभग सारी बुकें लगा रखी हैं, जैसे मैं टिक करते रहता हूँ पेन से जो भी मिलता है, जब देखते रहता हूँ तो इस बुक में प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कलेक्शन है, वो एसएससी से सीधे सीधे उठा के या जीटीज उठा के रख दिए गए, कॉपी पेस्ट किए गए। मेहनत थोड़ा कम किया गया, लेकिन फिर भी जितना मेहनत किया गया इस बुक को बनाने में काफ़ी अच्छा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन में डिवाइड कर रखा है, एक फाउंडेशन है, दूसरा मॉडरेट है, तीसरा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर दे रखा है। तो प्रीवियस ईयर में एक तो सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि ईयर नहीं दे रखा है, कौन से ईयर का क्वेश्चन है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, एसएससी का क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दिया है, जो कभी पूछा ही नहीं है। वो एसएससी में पूछा, बैंक में कभी पूछा नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। बेनिफिशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइप बैंक में भी पूछे, कुछ टाइप ऐसे हैं जो एसएससी बैंक में सिमिलर पूछे जाते हैं, तो आपको बेनिफिट करेगा, वो कहीं नुकसान करने वाला नहीं है। तो ये एस क्वांट की बुक है, अभी तो न्यू एडिटेड, न्यू आ गया, न्यू वाले, तो नया जब भी कोई लीजिए तो नया लीजिए, अपडेटेड लीजिए, क्योंकि हर एक साल बहुत सारी चीज़ें नई नई एग्जाम में आ रही। तो आप जब भी कुछ परचेज कीजिए, बुक लीजिए तो अपडेटेड लीजिए, एकदम न्यू लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये किताब भी अच्छी है, मुझे सही लगी, पर इस किताब में एक प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। थोड़ा अपडेटेड है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। स्टाइल अच्छा है बुक लिखने का, ये हमारी पी आनंद साहब की है, ठीक है। स्टाइल अच्छा है, लेकिन थोड़ा और अपडेट होना चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे और होने चाहिए थे, ज़्यादा होने चाहिए थे। अच्छे तो हैं ही, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए थे, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दे रखा है। अपडेटेड है पर अब ठीक है, लेकिन सही है, आप परचेज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस कम होगी इससे आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होगी। चलिए, ये आपका हो गया बैंकिंग का। अभी हमने डीआई डिस्कस किया, फिर बैंकिंग के बुक डिस्कस किया। अब बैंकिंग के पेपर्स के बारे में बात करते हैं जो आप ऑफलाइन मोड में लगाते हैं। ऑनलाइन मोड में तो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए। क्विज भी आप लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या है ना कि ऑनलाइन पेपर आप एक दिन में 3-4 पेपर नहीं लगा सकते। अगर आपको एक दिन में 3-4 पेपर लगाना है तो आपको ऑफलाइन पे थोड़ा तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन के लिए आपको ऑफलाइन पेपर लेना पड़ेगा। तो ऑफलाइन पेपर के लिए हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से ऑफलाइन पेपर है हमारे पास अवेलेबल। तो पहले ये हमारे पास ऑफलाइन पेपर है, देखिए ये क्लर्क का पेपर है, ये 30 मॉडल पेपर है, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है।
ठीक है। अगर आप क्लर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो ठंडा पानी पी लिया ना, थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा है, पानी ठंडा हो गया था, एक्चुअली में गर्म पानी मैंने रखा था लेकिन रखते रखते ठंडा हो गया। ठीक है। ये पेपर आपका बैंक पीओ के लिए, ये 30 मॉडल पेपर है, दोनों लगभग सेम है। ये पीओ का था, वो कलर का था। अभी जो हमने देखा था ये कलर का था और ये पीओ का। तो इसको भी आप लोग लेके बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको तो। ठीक है। पर क्वेश्चन ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे। और मतलब जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम बनाने वैसे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ने वो क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक, बहुत कम ही मिलेंगे वैसे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ग्रामीण बैंक का पेपर है ये। ठीक है। तो ये इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर है। ग्रामीण बैंक का कौन सा है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें मॉक टेस्ट है। ठीक है। प्रीवियस ईयर ये ग्रामीण बैंक का कलेक्शन है। ये आप लोग देख रहे हैं मेंस का पेपर है, आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर है। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का है, 20 सेट दे रखा है सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। अच्छा है, आप लोग मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का पेपर लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपका ये आईबीपीएस का है, ये पीओ का है। 25 सेट दे रखे हैं, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर सेट भी हैं और कुछ मॉक टेस्ट भी है। 5 मॉडल सॉल्व पेपर है, 5 सॉल्व पेपर है और 20 आपका मॉडल पेपर है। ये आपका आईबीपीएस पीओ का है। ठीक है। ये फिर से आपका आरआरबी का आ गया। इसमें आरआरबी का सिर्फ और सिर्फ सॉल्व पेपर है। आरआरबी का जो है इसमें 39 सेट है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्व पेपर है। ऊपर देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये कहाँ से मैंने परचेज किया ये भी लिखा हुआ है। ये छपरा से ही मैंने परचेज किया। देखिए डेट नहीं है, स्पेसिफिक डेट भी लिखा हुआ है इसमें, कब परचेज किया मैंने, 5 नवंबर को। ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद ये बुक है। तो अगर आप बैंकिंग के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बुक को भी आप लोग बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा किताबें नहीं बनानी, कोई सिंगल एक ही या दो बुक बनानी है। तो अगर आपने कोई और ले रखी है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है, एज इट इज़। ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो सही है। और दूसरी बात क्या है ना, इसमें एक ही प्रॉब्लम है ना कि ये जो देखिए यहाँ जो दे रखा है ना क्वेश्चन, वो स्पीड टेस्ट के माध्यम में दे रखा है। जो एग्जाम में रिसेंट पूछे गए हैं वैसे चैप्टर वाइज नहीं दे रखा है कलेक्शन। तो थोड़ा सा आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये वाला आप लगा सकते हैं। देखिए पेपर के हिसाब में दे रखा है, यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं है तो इसको आप लगा सकते हैं। पर ये बुक आप मतलब इनिशियल स्टेज में लगाएंगे, लेकिन एक बार चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप इस बुक को लगा सकते हैं, उससे पहले आप इस बुक को नहीं लगा सकते। उसके बाद जो मॉडल पेपर में मॉक टेस्ट में जो मुझे किताब अच्छी लगी वो इसका कलेक्शन मुझे अच्छा लगा, एस बी आई पी ओ का है ये। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 15 मॉक टेस्ट है दे रखा है, 5 मेमोरी बेस्ड दे रखा है। 15 मॉक टेस्ट है और ये 5 मेमोरी बेस्ड है, और एक आई बी पी एस पी ओ का भी पेपर है। तो ये वाला बुक भी आप लोग लगा सकते हैं, मेरे अनुसार ये बुक भी सही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी पेपर की। ये तो आपका बैंकिंग का हो गया, एक बार मैं इसे साइड कर देता हूँ ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम लोग एसएससी पेपर्स की बात करते हैं। देखिए ये प्री का टेस्ट है, केडी कैंपस का एसएससी मॉक टेस्ट प्री। अब देखिए ऑनलाइन भी आप बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, अभी मैंने जैसे बैंकिंग बताया वैसे एसएससी में भी। तो एसएससी में आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं लगा सकते हैं, और ऑफलाइन भी आपको लगाना पड़ेगा। बैंकिंग में तो सिर्फ ऑनलाइन से भी काम चल सकता है, लेकिन एसएससी में आपको ऑफलाइन भी लगाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन अगर आपको लगाना है प्री का तो आप ये केडी कैंपस का पेपर है ले सकते हैं। 41 to 60 है, 20-20 का सेट निकलता है, 1 से लेकर 20 तक, फिर 21 से लेकर 40 तक। तो वो दो पेपर मैंने शायद किसी को दे रखे होंगे, तीसरा वाला मेरे पास बचा हुआ है, ये केडी कैंपस का है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है सीजीएल टायर 2, इसमें सिर्फ टायर 2 का ही पेपर है। 10 सॉल्व पेपर है और 5 प्रैक्टिस सेट है। 10 सॉल्व पेपर है और 5 प्रैक्टिस सेट है, इसमें सिर्फ टायर 2 का है। देखिए 2017-2016 का पेपर है, यहाँ पे आप लोग कंटेंट देख रहे होंगे, और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है। ये खुद का है, ये जो पब्लिकेशन मैंने लिया है ये पैरामाउंट पब्लिकेशन का है। ठीक है। इसके बाद देखिए पैरामाउंट पब्लिकेशन का प्री का भी पेपर आ रहा है। पैरामाउंट पब्लिकेशन का ये प्री का 30 पेपर दे रखा है सीजीएल टायर 1 का। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ इसमें मॉक टेस्ट है। तो ज़रा से मैं देख लूँ कितने प्रीवियस ईयर है कितने मॉक टेस्ट है। इसमें पूरा का पूरा 30 जो है वो प्रीवियस ईयर ही है, पूरा का पूरा 30 जो है वो प्रीवियस ईयर ही है। चलिए कुछ बुक और मैं उतार लेता हूँ वहाँ से।
चलिए, थोड़ा सा आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो ये 3 पेपर मैं बता दिया था। चौथा पेपर ये जो है आपका, ये किरण टायर 2 का है, ये सॉल्व पेपर है सिर्फ टायर 2 का। ठीक है, देखिए इसका दूसरा पार्ट जो न्यू एडिशन है वो भी है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, 2010 से टिल डेट। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके पास होना चाहिए, ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं फॉर द मेंस स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, ठंडा ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये मेंस के लिए आप लोग पेपर ले सकते हैं, इट इज़ गुड, सही है। उसके बाद देखिए पैरामाउंट का ये मेंस का पेपर है, तो अगर आप ऑफलाइन मोड में पेपर लगाना चाहते हैं तो ये वाला पेपर आपका अच्छा है। मतलब ये न्यू एडिशन लीजिएगा, अभी खैर अभी नया लाएगा तो कवर चेंज हो जाएगा, ये पिछले साल का है। तो मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेंस का पेपर ऑफलाइन मोड में लगाना चाहते हैं तो ये पैरामाउंट का आप लोग पेपर परचेज कर सकते हैं, गुड, अच्छा है। उसके बाद ये देखिए ये भी आपका सीजीएल मेंस का पेपर है, यहाँ भी सीजीएल मेंस का पेपर है। अब देखिए इतने सारे मेंस के पेपर कहाँ से, तो इतने सारे मेंस के पेपर इसलिए ना क्योंकि हर एक साल 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर ऐड होते रहता है, तो मुझे भी 3-4 पेपर के लिए खरीदना पड़ता है हर एक साल, 2-3 बार तो लेना ही पड़ जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए मैं इंडेक्स दिखा दूँ। ठीक है, मेंस का पेपर है, ये आपका पैरामाउंट का ही है। ठीक, पैरामाउंट पब्लिकेशन का ही है। उसके बाद देखिए ये टायर 2 का पेपर है केडी कैंपस का, 1 से लेकर 20 तक। ये वाला भी मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा इन्होंने कंपाइल कर रखा है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है। आप बनाइएगा तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। फिर से सॉल्यूशन पार्ट भी इनका ठीक है, आप पीछे से देख के सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में अगर आपको पेपर लगाना है तो आप या तो वो पैरामाउंट वाला लीजिए, नहीं तो ये केडी कैंपस वाला भी बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग है बेस्ट है। उसके बाद देखिए ये आपका मेंस का पेपर है, प्रीवियस ईयर 2017 में जो भी पेपर हुए थे ये सारे पेपर हैं विद सॉल्यूशन। ये बुक भी आप लोग 17-18 वाला ऐसे आ रहा है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं, पर परचेज कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको यही लेना है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। देखिए एक चीज़ है इसमें, बाइलिंगुअल दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज एक साथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज एक ही साथ आपके दिए हुए। उसके बाद देखिए ये पेपर, एक थोड़ी सी इफेक्ट है इस बुक में, डिफेक्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि 2 तरह के पेपर दे रखे हैं, इजी और डिफिकल्ट। मॉडरेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, या तो पेपर ऐसा डिफिकल्ट दे रखा आपके 120-130 नंबर ही आएंगे, या तो पेपर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर उठा के दे रखा जो आपके 190-195 नंबर आ जाएंगे। भाई थोड़ा बीच का भी दो जो 170-180 बच्चे लाए। ठीक है, तो वैसे आप लोग लगाना चाहते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मतलब अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, लेवल अप मिल जाएंगे। पर मैं रिकमेंड करूँगा इससे बेटर है आप केडी कैंपस वाला लगाइए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 31 सेट है मदर्स। ठीक है, मदर्स कोचिंग का ये आपका है, बाइलिंगुअल है, टायर 2 का है। इसमें देखिए 18 का 17 का 16 का 15 का सॉल्व पेपर भी है। जरा से मैं एक बार इंडेक्स खोल के इधर दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए मैं इधर से क्वेश्चन कलेक्ट करता रहता हूँ, यहाँ आप लोग अलजेब्रा लिखा देख रहे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे करीब करीब 3, इधर बहुत सारे पेपर दे रखे हैं और 18 पेपर ये है, ये जो इनका खुद का मॉक टेस्ट है। इस 18 पेपर में क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कलेक्ट करके अपने पीडीएफ में डाले भी हैं। तो बुक वाज गुड, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है। आप लोग अगर मेंस का पेपर लगाना चाहते हैं तो केडी कैंपस के बाद इसको भी ले सकते हैं, या सिर्फ इससे भी ले सकते हैं। 31 पेपर, इट इज गुड, अच्छा है, इसमें भी कलेक्शन अच्छा दे रखा है। तो मेंस का अगर ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, नहीं तो केडी कैंपस वाला ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी दोनों बेटर है। देखिए एक बार मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ। चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेपर लगाने हैं, नहीं डेली 1 2 3 4 पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं, टाइम अभी आपके पास 4-5 महीना है, तो ये बुक भी आप लोग ले सकते हैं। 100 सेट है इसमें, 100 सेट, इसका न्यू वाला एडिशन लीजिएगा। 100 सेट है, प्री के हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, प्री के, मतलब प्रीवियस ईयर भी है। इसमें 43 जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 35 फिर प्रीवियस ईयर से तरह 22 लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब पिछले 2 साल के आपको सीजीएल में जितने पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ नए पैटर्न इसमें 20-25 सेट इनके खुद के मिल जाएंगे, तो 100 सेट इन्होंने कंपाइल, ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर बुक ठीक है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो किरण वाली जो बुक आ रही है जो पिछले साल और पिछले 2 साल का कंबाइंड करके 60 सेट 65 सेट 72 सेट ये देता है, वो आप लोग भी लगा सकते हैं। एक बुक ये प्रीवियस ईयर वाली आपको लगानी चाहिए, मस्ट है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर वाला आपको सेट जो 2019 में 2020 में 2018 में पूछे गए वो आपको लगाने चाहिए। ठीक है, 19 वाला जो हुआ है वो 20 का मतलब जो 19 वाला पेपर 20 में हुआ वो मैं कह रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये किरण का सिर्फ क्वांट का बुक है, ये पेपर वाइज है, ये मैं दिखा दूँ एक बार। देखिए ये पेपर वाइज दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो बुक में दे रखा है ये देखिए पेपर वाइज ही दे रखे है इस बुक में।
चैप्टर वाइज नहीं है इस बुक में, पेपर दे रखे हैं जैसे सेट नंबर 17 किसी 2017 का पेपर है, फिर 2016 का हो गया। यहाँ भी देखिए कुछ रखा हुआ है, कुछ ना कुछ 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 मैं लिखते रहता हूँ तो कुछ कुछ इधर इधर रहते रह जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये 35% हमने उठाया तो 2010 में आया हुआ है, ये 2010 का पेपर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर वाइज दे रखा है। ये बुक आपको क्यों परचेज करनी चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ना मैथ्स किरण नहीं बना पा रहे हैं, ऊब जा रहे हैं बनाने से, और आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका और किरण आपने एक बार भी कंप्लीट नहीं है, तो आप ये वाला बुक परचेज करके एक बार थ्रू आउट सेट वाइज रहेगा, तो वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन के लिए आपने 25 मिनट सेट कर लिए, बना ले। सीपीओ का 50 क्वेश्चन आता है तो अपने 45 मिनट 50 मिनट सेट कर दिए, और टाइमर लगा के बनाए जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी बन सकते हैं। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने तो ये आप लोग बुक ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं कवर दिखा दूँ इस बुक का। न्यू एडिशन लीजिएगा इसका, पुराना वाला एडिशन नहीं लीजिएगा, पेपर वाइज है, ये बुक का कवर है। ठीक है, बाद में मैं इसे लगा दूंगा, इसको एज इट इज में रख देता हूँ यहीं पे। चलिए, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, पहले डीआई का सेक्शन डिस्कस किया, फिर बैंक पीओ के लिए हमने डिस्कस किया, फिर बैंक के पेपर्स के हमने डिस्कस किया, उसके बाद एसएससी का पेपर्स हमने डिस्कस किया। तो एसएससी का पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसे लगा ही देता हूँ। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसएससी की जो बुक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं साइड कर दूँ। तो एसएससी की देखिए पहली जो सबसे पहली किताब है ये है 7100 ये बुक। उसके बाद ये इस बुक को मैंने चेंज किया और नया एडिशन आया तो 8900 आया। ठीक है, उसके बाद इसे मैंने परचेज किया। अगर आप एसएससी कैंडिडेट हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सीरियसली एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको लेनी पड़ेगी, मस्ट है, श्योर है, आपको ये बुक लेनी ही है तो लेनी है। और ये आपको बुक बनानी पड़ेगी, कम से कम 7 to 8 टाइम्स ये बुक को आपको ख़त्म करना होगा। ठीक है, 7 to 8 टाइम्स खत्म करना होगा। आप पुराने क्वेश्चन नहीं भी है तो रिसेंट के नए नए जो क्वेश्चन है वो आपको बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पेपर खरीद के वहाँ से बनाइए, आपको बनाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रीक्वेंट बार बार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में नया कुछ भी आता है ना तो सब कुछ 25 का 25 क्वेश्चन नया नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन थ्रू आउट प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थ्रू आउट रहेंगे। कम से कम पुराने में टाइम बचाएंगे तभी तो नया क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। पुराने में जब तक टाइम नहीं बचाएंगे हम लोग नया क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं, हाँ ये सही चल रहा है। ठीक है, तो ये बुक आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी की। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यही सेम बुक हमारे पास है जो अरिहंत पब्लिकेशन का है। यही सेम बुक जो हमारे पास है वो किसका है, अरिहंत पब्लिकेशन का। जो किरण का था ये अरिहंत का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो अरिहंत का वो इज़ नॉट गुड। अरिहंत का बैंकिंग के लिए फिर भी ठीक था, एसएससी के लिए अरिहंत का ये जो पब्लिकेशन है वो सही नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम कर दिया ये, तो वो सही नहीं है। अब देखिए है क्या ना कि जैसे जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी ने 20 बार रिपीट किए तो उसने इस बुक में से हटा दिया है। तो एक बात समझिए, 20 बार रिपीट हुए मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आने की मतलब आपको भी उतनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। समझ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर लें। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो किरण से आपकी हो सकती है, पढ़ी अरिहंत से नहीं होगी। तो मेरे अनुसार किरण इज बेस्ट। राकेश यादव 7300 भी वाज नॉट गुड। सॉल्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो राकेश यादव 7300 अच्छा है अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा किरण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप सॉल्यूशन सीख सकते हैं। आपको बुक से सॉल्यूशन नहीं सीखना है अगर तो आप किरण लीजिए। अगर बुक से ही सॉल्यूशन सीखना, आप किसी मेंटर को फॉलो नहीं करते, किसी टीचर को फॉलो नहीं करते, किसी एजुकेटर को फॉलो नहीं करते, तो आप राकेश यादव फिर ले लीजिए। ठीक, उसके बाद ये बात करते हैं पैरामाउंट की छोटी सी किताब है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, प्रैक्टिस है। ये पैरामाउंट की बुक है, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, ये जिल्द मैंने हटा भी रखा है, पैरामाउंट का बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन क्वेश्चंस का कलेक्शन ठीक है, अप टू डेटेड है क्वेश्चन, तो आप लोग इस बुक को बना सकते हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद बात करते हैं अपने घर की खेती की, तो महिंद्रा की बात करते हैं तो सही है। पुराने वाले बुक से तो बहुत अच्छा बुक बना रखा है, पहले जो महिंद्रा की बुक थी उससे तो बहुत अच्छा, फार बेटर ये बुक बना रखा है, पर नॉट अप टू मार्क। अप टू मार्क नहीं है। पहली बात ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है इसमें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम है। अगर आप महिंद्रा के स्टूडेंट हैं तो ई बुक है आपके पास है तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप परचेज नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और थोड़े उस क्वालिटी के क्वेश्चन भी नहीं है जो एग्जाम में आ रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चन है उस क्वालिटी के, 10% 20% के हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आ रहे हैं, अभी न्यू रिसेंट पैटर्न पे आ रहे हैं, तो थोड़ा वैसे टाइप के भी क्वेश्चन इसमें होने चाहिए, जिसकी कमी है इस बुक में। ठीक है, ऑनेस्ट रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, खैर मेरे घर की है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आप सानिया मिर्ज़ा को देख सकते हैं और फिर नज़र ही नहीं हटेगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक है देखिए, इंस्पेक्टर एकेडमी की है बुक, कुछ खास नहीं है बुक, वाज नॉट गुड, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो बुक में प्रॉब्लम क्या है
कि बुक में सिर्फ क्वेश्चन ही दे रखा है और आंसर दे रखा है, सॉल्यूशन है नहीं। तो अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं और आपको प्रॉब्लम हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, तब फिर कहाँ से ढूंढिएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज ए स्टूडेंट आप इस बुक देखिए, आपको दिख रही होगी सानिया मिर्ज़ा, तो मैं इसे छिपा देता हूँ, मत देखिए, आप नज़र लग जाएगी। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन देखना होगा तो कहाँ जाएगा। वैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन बेकार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन भी नहीं है, एवरेज बुक है और एवरेज में अच्छा है, एवरेज के हिसाब से ठीक है, पर नॉट गुड। उसके बाद देखिए, ये मेंस गुरु का 2 किताब है हमारे पास, ये सही है, एक न्यू एडिशन होगा, एक पुराना वाला एडिशन होगा। ये फिर भी महिंद्रा ने जो नया मेंस गुरु निकाल रखा है, ये पुराने वाले से बेटर है, पर ये भी उतना बेस्ट नहीं है, पर बेटर है। मैथ्स इंग्लिश का है, इसमें मैथ्स इंग्लिश का, ठीक है। तो अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन गुड, पुराने वाले से बहुत बेटर, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए, ये पुरानी वाली किताब है, नॉट अच्छी नहीं है महिंद्रा की। ये वाली वॉल्यूम 1, वो ये वॉल्यूम 2 थी, ये वॉल्यूम 1, ये तो बहुत ही बेकार बता रखी थी इन्होंने। खैर उस टाइम वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं थे, उस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अभी के हिसाब से ये पुरानी वाली जो है वो बेकार है, अभी ये चलती भी नहीं है, मिलेगी भी नहीं अगर आप एडमिशन लेते तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये राकेश यादव सर की बात करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। देखिए भाई, अगर मार्केटिंग सीखनी है तो बंदे से सीखिए आप, राकेश यादव सर से। देखिए ज़रा सा मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं आप लोग, टायर 2 पे देखिए कौन कौन से चैप्टर है, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और मिक्सचर एलिगेशन, बस 4-5 चैप्टर दे रखे हैं। और अलग से क्या लिख रखा है, मेंस टायर 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, मेंस टायर 2, कुछ नहीं है, जो 7300 का क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन एडिशनल 20% क्वेश्चन ऐड कर दिया और अलग से नाम दे दिया मेंस। और एक काम क्या किया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल में बढ़ा दिया गया, उसका सॉल्यूशन दे दिया गया, अच्छा सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका भी नाम क्या कर दिया गया, मेंस रख दिया गया। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इस बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं आपको खरीदने की। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ज़रूरत नहीं है, कि आप टीचर हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए आपके पास, किरण है, राकेश यादव नहीं है, तो ये वाला बुक आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा कलेक्शन आपको अच्छा मिल जाएगा। पर एज ए स्टूडेंट इस बुक की आपको ज़रूरत नहीं है, इस बुक को आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग लगाया गया है इस बुक में, और कुछ नहीं है। मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक नॉट सफिशिएंट है, अर्थमेटिक के हिसाब से ठीक है, बट बेस्ट मेरे अनुसार यही है कि आप किरण लगाइए, उसके बाद कोई एक अच्छा सा मॉक टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉक टेस्ट लगाइए, ये ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। आप ये वाला ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, थैंक गॉड कटा नहीं तो मुझे लगा फिर कट गया। पिछले बार भी आधे घंटे के बाद ही कट गया था, ऐसे ही कुछ गिरा हुआ था फिर कट गया, लेकिन इस बार बच गया। चलिए, कम से कम सही है कि बच गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये अमित के वर्मा सर की। देखिए, इस बुक का अगर ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए तो बुक के सॉल्यूशन पार्ट बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल का कलेक्शन भी अच्छा है, टाइप वाइज एग्जाम्पल का कलेक्शन किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सॉल्यूशन देने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी अच्छा है बुक का, लेकिन बुक में डिमेरिट क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो आप इस बुक से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिल गए तो उससे प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी अच्छी। उसके बाद अपडेटेड ने थोड़ा सा अपडेटेड है, पर 90% ही अपडेटेड है, अभी भी 10% अपडेट और होने की ज़रूरत है इस बुक को, थोड़ा सा अभी भी कमी है, तो मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे तो ये बुक अच्छा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मेरे मित्र भी हैं अजय गुलाटी सर, तो बुक खैर इन्होंने ठीक है, मतलब एडवांस का तो काफ़ी अच्छा लिख रखा है, पर ऑनेस्ट रिवीजन दे तो ऑनेस्ट रिव्यू दे तो अर्थमेटिक बुक वाज बहुत बेकार बुक है ये, बहुत बेकार नहीं कह सकते। बुक में देखिए, पहले अच्छी अच्छी जो चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। बुक का क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, और क्वेश्चंस टाइप वाइज दे रखे हैं, ये अर्थमेटिक की बहुत अच्छी खासियत है, इस बुक की बहुत अच्छी खासियत है कि क्वेश्चन जो है आपका टाइप वाइज दे रखा है, और कलेक्शन भी अच्छा है, कैट का है, एसएससी का, सारा अच्छा कलेक्शन दे रखा है इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, ठीक है, और अपडेटेड है एकदम, न्यू रिसेंट पैटर्न के टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, जो इन्होंने खुद का सेक्शन दिया है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनका इन्होंने वीडियो सॉल्यूशन दिया है। अब वो बंदे के पास मोबाइल होने, नेट होने, गांव में देख रहा है तो बार बार वीडियो सॉल्यूशन तो देखेगा नहीं। इसमें क्या है ना, गुड, अच्छी बात है आपने वीडियो सॉल्यूशन दिया, बंदा सीखेगा, कम से कम आंसर तो लिख दो, जो स्टूडेंट बना रहा है। मैंने इनसे बोला भी कि सर कम से कम आंसर तो लिख दो, तो इन्होंने आंसर तक नहीं लिखा, उसमें आंसर लिख देना चाहिए। ये देखिए, इसके पीछे भी रीज़न है, क्या है कि
वीडियो देखेगा तो इनका व्यूज़ तो कम से कम बढ़ेगा उसी बहाने, लेकिन आंसर लिख देना चाहिए कि इतना परेशान नहीं करना चाहिए। 5 मिनट का क्वेश्चन वो 2 मिनट में बनाया, उसके बाद वो 10 मिनट का वीडियो देखे। ठीक है, सबके यहाँ जियो की स्पीड अच्छी नहीं आती। ठीक है, और कुछ का तो 2 GB पता नहीं इधर उधर ही चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पहले भी किस्सा अजय भी था, पहले हम 60 MB 100 MB में काम चला लेते थे, अब हमें एक दिन में 2 GB मिलते, वो भी आप लोग बचा नहीं पाते हैं, पता नहीं किस किस पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आपको कलेक्शन क्वेश्चन का चाहिए, अपडेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो ये बुक अच्छा है। लेकिन आप सॉल्यूशन इसका सही कुछ खास नहीं है, कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन है, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएंगे हो कैसे गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वो वाला पार्ट समझ में भी नहीं आएगा हो कैसे गए। कुछ सॉल्यूशन अच्छे भी दे रखे हैं, पर वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम में आप उस चीज़ को कर नहीं पाइएगा जब तक बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो 10 में से 7 मार्क्स में दे सकता हूँ इस बुक को, 7 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसकी एडवांस वाली बुक अच्छी भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केटिंग सीखनी है तो आप पवन राव सर से सीखिए, मदर्स पब्लिकेशन। राजेश सर से सीखिए, पवन राव सर से सीखिए। देखिए आप मार्केट अगर जाइएगा तो गणित की एक किताब लेने जाइएगा कंपटीशन के लिए, तो आप 1000 रुपये से ज़्यादा किताब नहीं खरीद सकते, बहुत खरीदेगा तो 600 700 800 रुपये की, इससे ज़्यादा आप किताब खरीद ही नहीं सकते। देखिए इन बंदे ने क्या कर रखा है, ये है टाइम एंड डिस्टेंस। पहला चैप्टर जो हमने दिखा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इस बुक का प्राइस कितना है मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इस बुक का प्राइस है 200 रुपये, यहाँ आपको दिख रहा होगा बुक का प्राइस कितना है, 200 रुपये। अब सोचिए, एक टाइम एंड डिस्टेंस 200, एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 200, फिर एक टाइम एंड वर्क 200, फिर एक पाइप एंड सिस्टम 200, फिर SICI 200, फिर परसेंटेज 200, फिर प्रॉफिट लॉस 200। कितना 200 लगाइएगा, कितना हमें बताइए। ठीक है, तो और उसके बाद हाँ, क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है अच्छा है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है इस पे टाइम एंड डिस्टेंस में दे रखा है ना, इतना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चंस का कलेक्शन बढ़ा कैसे, मेहनत किया गया है वाकई, नो डाउट बुक बनाने में मेहनत किया गया, पर वैसा मेहनत नहीं है कि 200 रुपये की किताब है, ये आपको 120 150 रुपये में 160 रुपये में मिलेगी। पर आप 120 रुपये भी लगाएं एक चैप्टर के लिए, वो नहीं गुड, स्टूडेंट लाइफ के लिए तो अच्छे नहीं है। जो टीचर हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आप फैकल्टी हैं तो आप क्वेश्चन के कलेक्शन के लिए। देखिए किया क्या गया ना, एक तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल, देखिए मैंने बहुत सारे टिक भी कर रखे होंगे, आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बुक मैंने पढ़ भी रखे हैं, उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सीधा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन का कलेक्शन बढ़ा कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस यहाँ से भी PDF में डाले हैं, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन PDF बना है जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया, क्योंकि इतनी सारी किताबें ना, सबका मिक्सचर मैंने, सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के उसमें मैंने PDF में डाल रखे हैं, तो सारी किताब का अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। और कुछ खुद के भी क्वेश्चन है जो मैंने खुद भी लिखे हैं, वो उसमें डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, देखिए पढ़ा कैसे, एक तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज़्यादा दिए गए हैं, उसके बाद वो जो एक्सरसाइज है वो भी ज़्यादा दिए गए हैं, एक्सरसाइज को 2-3 लेवल में डिवाइड कर रखा है। उसका देखिए एक क्वेश्चन दिया 20%, अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन दे दिया, लैंग्वेज भी सेम, कुछ चेंज नहीं किया, बस 20 की जगह 25 कर दिया, ऑप्शन बदल दिया, एक 25 की जगह 30 कर दिया, 30 की जगह 50 कर दिया, ऑप्शन बदल के चले गए। उसके बाद क्या किया गया, ये 25-25 मिनट का सेट दिया गया है, 25-25 क्वेश्चन का, ये क्या दिया गया, तो पेपर दिया गया, 25-25 क्वेश्चन का सेट दिया गया। तो 25-25 क्वेश्चन का वही आपको सेट दिया गया है, 25-25 क्वेश्चन का, तो वही एग्जाम्पल में से उठा के, वही एक्सरसाइज में से उठा के, इधर प्रैक्टिस के लिए टाइम लिमिट सेट दे दिया गया, और कुछ क्वेश्चन उसमें बदल दिए गए हैं, कुछ का डाटा बदल दिया गया, कुछ एकदम ही न्यू कर गया, कुछ क्वेश्चन सेम एज इट इज उठा के रख दिए गए। ठीक है, तो सही है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप इस बुक को ले लीजिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस है, ये प्रॉफिट लॉस है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, और भी बहुत सारी इसकी किताबें हैं। चलिए तो इन लोगों को मैं हटा देता हूँ। अब लास्ट ये जो हमारे पास रिव्यू करने के लिए बचा है, ये SSC की बुक जो रिव्यू करने के लिए ये चल तो रहा है ना, ये अभिनव शर्मा की बुक है। काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मुझे सही लगते हैं, अच्छे मतलब मोटिवेट भी अच्छा करते हैं बच्चों को, कंटेंट भी जो देते हैं वो काफ़ी अच्छा देते हैं। खैर बेसिकली एडवांस का कंटेंट इनका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभिनव शर्मा सर को, तो ये बुक अच्छा है, बुक नो डाउट, क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है बुक में, पर बुक में डिमेरिट है। खैर मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये एक ही है बुक में कि अगर आप सिर्फ बुक से सीखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो आप देखिएगा सीखिएगा कहाँ से, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप अगर पहले से कोई किताब बना भी चुके हैं फिर इसको बनाएगा तो आपका फंसना ही फंसना है, क्वेश्चन फंसना ही, तो फिर आपको उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक क्वेश्चन के लिए आप इधर उधर भागिए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, पीछे बेसिक सॉल्यूशन ही दे देते, लेकिन एक सॉल्यूशन दे देते ना तो बच्चे को थोड़ा वो लगता है, सीख सीख लेता है। दूसरी क्या है, इरर कम है बुक में इरर जो है क्या कम है, लेकिन है फिर भी इरर है लेकिन कम है। जो इनकी इरर नहीं, वो टाइपिंग इरर है, जैसे पहले का B आंसर है मान लीजिए, दूसरे का C है, तीसरे का A आंसर है, तो टाइप करते करते गए तो तीसरे का A था, B टाइप कर दी, अब हमारा आंसर कितना आ गया,
ये आ रहा है और उसमें दिया हुआ भी, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉल्यूशन रहता है तो हम देख के सकते अच्छा ये गलत कर रखा है देखिए, तो यहाँ भी हम लोग सीख भी नहीं पाएंगे। जैसे किरण में क्या बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, पर सॉल्यूशन में देखिएगा तो वो सही बना रखा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है अच्छा ये टाइपिंग एरर होगी। तो इस बुक में ऐसी या सच आपको कोई भी बात नहीं मिलेगी। पर एसएससी के लिए किताब अच्छी है, नो डाउट बुक अच्छी है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों दे रखा है, पर सॉल्यूशन पार्ट नहीं है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बुक को परचेज करें और बनाइए, मेरे अनुसार ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था डीआई की किताब देख ली थी, फिर बैंकिंग का किताब देखा था बैंक पीओ के लिए, उसके बाद हमने कुछ कलर का भी वो देखा था, उसके बाद हमने पीओ कलर का पेपर देखा था, पेपर जो था, उसके बाद हमने एसएससी का बुक, एसएससी का पेपर देखा, फिर एसएससी का बुक देखा। अब हम देखना चाह रहे हैं एडवांस मैथ की बुक, सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ की बुक। तो देखिए मैं यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पे एक बार ना इकट्ठा करके देखिए दिखा देना चाहता हूँ एडवांस मैथ की ये किताबें हैं, एक एक करके मैं रिव्यू करता हूँ सारी किताबों को। देखिए ये आपकी एस एल लोनी की प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोग देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका एस एल लोनी का ही, ठीक है। देखिए पता है अभी रिसेंट में आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब पे एजुकेटर ऐसे हैं ना जो सेम टू सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन एस एल लोनी से उठा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और वैसे सॉल्व कराते हैं। देखिए डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन 2-2 पेज में सॉल्व करा देते हैं, या कुछ क्वेश्चन को आसानी से भी सॉल्व करा देते हैं 10 सेकंड में भी, और डिफिकल्ट को आपको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, तो ये यहीं से उठाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बुक से ही उठाए गए हैं, ठीक है। किताब बहुत पतली है, बहुत छोटी सी, बहुत कंटेंट है इसमें, बहुत कंटेंट है। खैर ये 11-12 का कंटेंट है, लेकिन आज के कुछ रिसेंट दौर के लिए क्वेश्चन कुछ कुछ बेनिफिशियल हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं और बहुत सारे फैकल्टी भी जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये वेल एंड गुड, ठीक है। खैर मुझे तो पता लग जाता है ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, इसने खुद से बनाया या कोई बुक से उठाया, ठीक है। ये बुक मैंने लगा रखी है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक है, तो ये कुछ खास नहीं कि कोऑर्डिनेट उस लेवल का पूछा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सिर्फ अलजेब्रा की किताब है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है अलजेब्रा ही है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक अलजेब्रा की किताब और है हमारे पास, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या है अलजेब्रा ही है। देखिए मैंने इधर लिख भी रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलजेब्रा ही है। देखिए इधर चैप्टर अलजेब्रा में दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा चैप्टर इंडेक्स है, सिर्फ अलजेब्रा की किताबें हैं, सिर्फ इसमें अलजेब्रा ही। थोड़ा बहुत देखिए कहीं कहीं आपको मार्कर लगा हुआ दिख रहा होगा, जो काम की बातें थी, एक बार मैं प्लेट पे दिखा देना चाहता हूँ, कहीं कहीं आपको दिखेगा जो मार्कर लगा हुआ है वो कहीं कहीं मैंने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेक्टर एंड 3D, ये आपका जो आ गया ये वेक्टर का है, एंड 3D का ये कोई खास नहीं है, ये तो ऐसे ही रख रखे। ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री की एक अमित के अग्रवाल की एक और बुक है, ठीक है, ये भी एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये एक नंबर थ्योरी की बुक है, सिर्फ नंबर सिस्टम की बुक है, इस नंबर के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने नई नई चीज़ें बहुत सारी नंबर सिस्टम में सीखी इस बुक से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस बुक से हमें, अच्छा है, सिर्फ नंबर सिस्टम का बुक है। देखिए एक बार मैं कंटेंट इसका दिखाता हूँ, थोड़ा सा हायर बुक है ये, आप लोग एक बार देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एज ए फैकल्टी है तो ही ज़रूरत है, ठीक है। चलिए जब तक मैं अच्छा अच्छा कंटेंट सीखूंगा नहीं आपको कहाँ से बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये उसके बाद एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, ये कुछ खास नहीं है, ये कोऑर्डिनेट की है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लूसेंट हायर मैथमेटिक्स, छोटा है पर घाव बहुत करता है। देखिए ये जो एक इसमें पत्ता आप लोग देख रहे हैं, ये कहाँ का है, क्या नहीं आप लोग गेस कर सकते हैं, एनीवन? तो ये बोधि वृक्ष का है गया में, जो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जो आए थे तो उस पेड़ के नीचे, तो वैसे कुछ कहा जाता है, तो वहाँ का ये है, ठीक है। तो मैं एक बार क्लास लेने गया था, तो एक सर थे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे, उन्होंने हमें दिया था, ठीक है। एक बार संडे स्पेशल क्लास में मैं गया था तो वहाँ मिला था, तो ये तब से ये बुक में मैं रखा ही हूँ, ठीक है। तो छोटा किताब है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक है, सटीक है, अप टू डेटेड है, ठीक है। इस बुक में सॉल्यूशन भी पीछे दे रखा है, बेसिक ही सॉल्यूशन है लेकिन ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। पर एसएससी एस्पिरेंट के लिए बुक अच्छा है, लेकिन लेना नहीं है आपको क्योंकि कितनी बुक बनाइएगा, हमें बताइए कितना बनेगा, एक तो आप ऑलरेडी बना ही रहे हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आप चाहते तो ले सकते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम में लगता है कि नहीं तो आप बुक को ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा है, न्यू है, अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन खैर ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब कम नहीं है लेकिन मॉडरेट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक ही हैं।
तो आप लोग एक एक्स्ट्रा अगर बनाना चाहते तो ले सकते, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इस बुक को आप लीजिए, कितनी किताबें बनाई है, ठीक है। उसके बाद ये आशुतोष कुमार पांडे की TMH पब्लिकेशन का है, ये टाटा मैग्रोइल। ये किताब मुझे थोड़ी अच्छी लगी, एडवांस मैथ के हिसाब से ये किताब मुझे थोड़ी अच्छी लगी। जो थोड़ी इनकी थिंकिंग जो पावर है ना, जो क्वेश्चन को देख के, ये मुझे अच्छा लगा। ये खैर अभी तो मैं इस सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जो जो मैं थोड़े बहुत पढ़ा हूँ, इससे ज्योमेट्री वगैरह और अलजेब्रा में पढ़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, ये बुक मुझे थोड़ा बेटर लगा। पर आप लोग के लिए नहीं है ये किताब, क्योंकि क्वेश्चंस का कलेक्शन उस हिसाब से नहीं है जितना आपको चाहिए, SSC के लिए जितना चाहिए उस हिसाब से ये क्वेश्चन है। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है, ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं है ये चीज़। तो ये हो गया। उसके बाद ये बात करते हैं हम लोग, पैरामाउंट की एडवांस की बुक है, ये पैरामाउंट की एडवांस की बुक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एडवांस ही है। देखिए ये पैरामाउंट की बुक है, आप लोग देख रहे हैं। मैं इसका इंडेक्स दिखा दूँ एक बार आप लोग को। देखिए ये सिर्फ पैरामाउंट की एडवांस की बुक है, एडवांस की बुक है ये पैरामाउंट की, ठीक है। ठीक है, अभी न्यू वाला एडिशन इसका आया हुआ है, अच्छा है, क्वेश्चन का कलेक्शन ठीक है, अच्छा है, पर थोड़े से ये क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं। और नंबर ऑफ कलेक्शन कम होने के साथ साथ इसमें एक बुक में और डिफेक्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो है, जो किरण से उठा के एज इट इज रख दिए गए हैं। तो अगर वो किरण आपने बना रखी है फिर उसको हटा दीजिए तो फिर क्वेश्चन बचेगा ही क्या, बहुत कम क्वेश्चन बचेगा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी बुक ठीक है। ये देखिए ये अविनाश शर्मा की एडवांस की बुक है, ठीक है। ये किताब अच्छी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसमें कंटेंट अच्छा है। पर ये क्या है ना कि अभी के पैटर्न के हिसाब से, जो TCS के एग्जाम, TCS पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन, ये बुक सही नहीं है। वैसे तो बुक ये अच्छी है, एडवांस के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन TCS के हिसाब से ये बुक अच्छी नहीं है। मैं इंडेक्स एक बार दिखा देना चाहता हूँ, इसमें अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट है, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, ठीक है। ज्योमेट्री भी दे रहे हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाज गुड। कॉन्सेप्ट अगर सीखना है ज्योमेट्री मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट का तो आप लोग सीख सकते हैं, इस बुक से अच्छा है। बुक का सॉल्यूशन भी, पीछे सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो वो भी सॉल्यूशन पार्ट भी मिला जुला के अच्छा दे रखा है, थोड़ा सा अच्छा, मतलब नॉट गुड बट सॉल्यूशन बेकार भी नहीं है, सॉल्यूशन अच्छा, आप सॉल्यूशन देख के सीख सकते हैं। तो लेकिन TCS पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अपडेटेड होके आती है ये बुक, अगर TCS पैटर्न के हिसाब से तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक ज्योमेट्री की बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ज्योमेट्री है। देखिए अड्डा की बुक है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री है। तो अभी ये बुक इनके निकालने के पीछे मकसद ये था कि आपने देखा 2017 में इतना टफ पेपर आया कि बच्चे घबरा गए थे, तो इसलिए इन्होंने ये बुक निकाला। इसमें 800 प्लस क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, देखिए इसमें भी कुछ कुछ मेरे नोट्स और ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, अगर सिर्फ ज्योमेट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप लोग ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे अच्छे हैं, पर आपने अगर एक कोई भी एडवांस का बुक रखा है और एक आपका स्किरन है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ठीक है। ये बुक, इसको बेकार नहीं कर सकते, इसको इधर में रख देता हूँ। उसके बाद देखिए ये बुक स्पेशली मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो कुछ बच्चे मुझे मिले हिंदी मीडियम वाले, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़े हिंदी में वो कीजिए। तो मुझे क्या था ना कि एक्चुअली मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरी स्कूलिंग जो भी हुई है, तो हिंदी में गणित कभी मैंने सीखा नहीं, और गणित के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, कोई भी लैंग्वेज के लिए गणित की ज़रूरत नहीं। तो मुझे किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक ऐसा चैप्टर है ना, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ये त्रिज्या, शंकु और कुछ कुछ नाम ऐसे थे ना जो आदमी के रेगुलर उसमें नहीं थे, वो समझ ही नहीं पाता था। बाकी अर्थमेटिक में तो प्रॉब्लम नहीं होती, वो बट्टा डिस्काउंट की जगह लगाते तो वो आदमी समझ जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। पर इसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म ऐसे थे ना, जैसे त्रिज्या, शंकु और भी बहुत सारे ऐसे थे जो प्रॉब्लम करते थे। तो इस हिसाब से, तो मुझे एक बार क्या हुआ ना कि वो नहीं आते स्पेसिमेन कॉपी दे जाते हैं कि आप प्रमोट कीजिए हमारे उसको, तो वो दे गए। तो देखिए तो वो दे गया वो इसको, तो मैंने कहा लाओ भाई मैं रख लूँ। फिर मैंने इस बुक को देखा कि क्या सही में प्रमोशन लायक है, वो मुझे आके दे गए हैं, तो सही में प्रमोशन लायक है। तो इसमें देखिए ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ये सब दे रखा है। तो मैंने एक ही दिन इस बुक को देखा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, नॉट, इट इज़ नॉट फॉर द प्रमोशन, ये प्रमोशन लायक नहीं है, वाकई ये प्रमोशन लायक किताब नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी ऐसे इस सिचुएशन आती है तो देखिए होता क्या ना, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में नाम जरूर जानते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में नाम जरूर जानते हैं। जैसे देखिए बीजगणित अलजेब्रा का होता है, तो जो बंदा बीजगणित जानता है ना हिंदी मीडियम वाला, वो जरूर जानेगा बीजगणित अलजेब्रा कहते हैं। पर हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाला वो नहीं जाने कि बीजगणित कहते हैं अलजेब्रा को, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जो भी बच्चे हिंदी वाले उनसे ही पूछ लेता था, हाँ भाई बता दो इसका है क्या होगा इंग्लिश में, तो फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो यही चीज़ थी, ठीक है। तो मतलब 10 में से 2 पॉइंट भी नहीं दे सकते इस बुक को, ठीक है। ये आपका हो गया रिव्यू। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। देखिए
अभी न्यू आया है, रिसेंट टीसीएस पैटर्न पे न्यू एडिशन है एकदम, और कम्प्लीटली न्यू बुक है एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जेके प्रभात पब्लिकेशन का ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये किताब। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, देखिए इतनी मोटी किताब है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक टाइप के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कहीं क्वेश्चन की फिर उसके बाद भागने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट, नॉट एज ए स्टूडेंट, आप क्या कीजिएगा इतने सारे बना के, अब एक ट्रिग्नोमेट्री पे 50 सारे क्वेश्चन बना के, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत ज़्यादा करिएगा, तो फिर पता चला कि मैथमेटिशियन बन जाएगा, तो आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, इसके देखिए एक एडवांस मैथ की भी किताब आती है नंबर सिस्टम की, उसके बाद अर्थमेटिक की भी एक किताब आती है, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, वेट गुड, मुझे बुक अच्छी लगी। हाँ, सॉल्यूशन पार्ट भी इसका अच्छा है, ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है लेकिन अच्छा है। अलजेब्रा 2 पार्ट में दे रखा है, देखिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, थोड़ी सी मुझे शिकायत है इससे, अलजेब्रा के रिगार्डिंग शिकायत ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज जो देने का पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन क्या ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट में मुझे अच्छा नहीं लगा। जो पुटिंग वाला तरीका था ये तो सही है, ये तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा इन्होंने याद करा दिया कि ये टाइप है तो ऐसे याद कर लो, नहीं इतना ज़्यादा याद रटना नहीं, एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं रट पाइएगा आप, तो बहुत ज़्यादा इसने रटने पे फोकस किया, तो इस पे अगर फोकस नहीं करें, सिर्फ क्वेश्चंस के कलेक्शन पे जाएं, सॉल्यूशन अपना खुद का बनाना है, तो ये दोनों बुक अच्छी है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बोथ आर गुड। पर स्टूडेंट है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप बुक लीजिए और बनाइए। ठीक है, कुछ कुछ अच्छी किताबें हैं और कुछ बेकार किताबें भी हैं, जो पॉपुलर किताबें हैं जो सबके बीच रहती है, जैसे एम टायरा, राजेश वर्मा, तो इनका मैं अलग से भी रिव्यू करूँगा 5-5, 10-10 मिनट का, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद एक मोहित गोयल सर की बुक आती है, ये लक्ष्य 200, ठीक है, बुक में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, प्रयास ये किया गया कि घुसा दो जितने क्वेश्चन घुसा सकते हैं, एकदम मतलब हाई लेवल वाले, ठीक है, किया गया, अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये किताब जचा नहीं, उस हिसाब से ये किताब जचा नहीं। खैर एडवांस की तो आप लोग देख रहे हैं इतनी सारी किताबें हैं, कुछ तो मैंने अभी दे भी दी, कुछ लोग तो एडवांस की किताबें एक एक दो किताबें थी वो दे भी दी, मैं राइटर का नाम एक विशाल पड़ा सर थे कोई, और एक दो और पब्लिकेशन की किताबें, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है इस बुक में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा है, सॉल्यूशन पार्ट भी कहीं ना कहीं दूसरे बुक के कंपैरिजन में अच्छा दे रखा है इस बुक का, ठीक है। पर मुझे उतना किताब जची नहीं। हाँ, टीसीएस पैटर्न पे है, लेटेस्ट पैटर्न पे अपडेटेड क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन ठीक है, किताब वाज गुड, बेकार तो नहीं कर सकते लेकिन किताब गुड, पर मुझे पता नहीं क्यों खास जची नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ना मुझे ऐसे लगे ना इरेलीवेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि एकदम ही मतलब कोई लॉजिक नहीं था और टफ के मामले में घुसा दिए गए। लेकिन ठीक है, ओवरऑल अगर बुक का रिव्यू किया जाए तो 10 में से 8-9 पॉइंट हम दे सकते हैं, बहुत गुड। उसके बाद अभी मैं वो अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको सानिया मिर्जा वाला दिखा रहा था, उन्हीं का ये एडवांस का बुक है, ये ठीक है, एडवांस का बुक इन्होंने का अच्छा कलेक्शन दे रखा है, सॉल्यूशन भी दिए हैं, खैर बेसिक सॉल्यूशन ही दिए हैं लेकिन सॉल्यूशन वाज गुड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन भी अच्छा है, 10 में से 8 पॉइंट इसे भी हम लोग एडवांस मैथ में दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हाँ, बुक के डिमेरिट क्या है कि इसमें जो पार्ट दे रखा है ना, वो आगे जो एक सेक्शन दे रखा है लेवल 2 और लेवल 3, इसका आंसर नहीं है, मतलब आंसर है सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जो अच्छे क्वेश्चन है डिफिकल्ट वाले उसका सॉल्यूशन ही नहीं दिया गया, तो वहाँ पे आप अब देखिए फंसिएगा तो अच्छे क्वेश्चन में, तो वहाँ जो आप फंसिएगा उसका आपको सॉल्यूशन ही नहीं अवेलेबल मिलेगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, कहाँ से सीखिएगा, तो ये वाला इन्होंने फिर यहाँ पे सेकंड एडिशन है स्किप कर दिया, तो मैं रिकमेंड करूँगा सर जी से कि सॉल्यूशन भी दे, ताकि हम फैकल्टी हम समझ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो स्टूडेंट है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ये बुक बनाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम फेस हो सकती है, अब बार बार वो चीज़ें इधर उधर ढूंढे सॉल्यूशन के लिए, तो इट इज़ नॉट गुड, सही नहीं है ये चीज़। हाँ, आंसर देना गुड है लेकिन थोड़ा सा बेसिक सॉल्यूशन ही दे, लेकिन दे, ताकि किसी को कुछ सीखना हो तो आप ही के बुक से सीख ले, फिर कहीं आपको उससे जाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये एडवांस मैथ की बुक, ये भी अच्छा है, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आप लोग एडवांस मैथ की बुक ले सकते हैं, राकेश यादव सर की। मार्केटिंग का तो मैंने बता ही रखा है, एक ही बुक निकालनी है पर उसी बुक से रिलेटेड 5 बुक निकाल दी, अब क्या मैं बताऊँ, सबको खरीदना पड़ता है मजबूरी में, बच्चे लेते हैं पागलों की तरह, कोई मतलब
मतलब ही नहीं। अब इस एडवांस मैथ में क्या किया गया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। किरण के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा उठा के डाल दिया गया, थोड़ा एग्जाम्पल टाइपवाइज कर दिया गया, उसमें 2-4 नए क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, बस ये बन गया एडवांस। सारे प्रीवियस ईयर ही थोड़ा सा 20% क्वेश्चन नया कर दिया गया, अब ये बन गया एडवांस। वैसे ठीक है, एडवांस की बुक वैसे ये अच्छी है, गुड, 10 में से 8-9 पॉइंट इसे भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अभी मैं पवन राव सर की बात कर रहा था, खैर टीचर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो इनकी ये मेंसुरेशन की किताब, इनकी ज्योमेट्री की भी किताब थी, पर मुझसे एक फैकल्टी थे, उन्होंने मांग दिए तो मैंने उन्हें दे दी। तो ये मेंसुरेशन की किताब है, ये सेकेंड एडिशन है, ये किताब काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। और एक सबसे अच्छी किताब में मुझे बात लगी, जो इनका सॉल्यूशन है वो हैंड रिटन है, हैंड रिटन सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, मतलब खुद से हाथ से लिख के इन्होंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, तो ये मुझे अच्छा लगा। देखिए होता क्या है ना कि गणित में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जो ऐसे टर्म है जो हम लोग टाइप करने में काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन हैंड रिटन हम लोग लिखते हैं तो काफ़ी आसानी से लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट के हिसाब से बहुत बेसिक में और अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप एक बिगनर है और मेंसुरेशन बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ले सकते हैं। पर एक चैप्टर के लिए इतना पैसा फंसाना वाज नॉट गुड, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेंसुरेशन वाले वो 200-200 रुपये थी अर्थमेटिक की सारी बुकें, अब देखिए मेंसुरेशन कितने की है, मेंसुरेशन का प्राइस है 500, ज्योमेट्री का भी कुछ ऐसे ही 500 या 550 प्राइस था, वो 400 समथिंग में मिली थी मुझे, ठीक है, मेंसुरेशन का भी 500। चलिए उसके बाद ये लास्ट मैं अभी बात कर रहा था, अजय गुलाटी सर मेरे फ्रेंड भी हैं, और तो चलिए तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मुझे ये बुक वाकई जेन्युइनली मुझे लगी कि नहीं एडवांस मैथ में ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को रिकमेंड भी किया कि आपको ये वाली बुक जो है वो परचेज करनी चाहिए, दिस बुक इज़ गुड। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस बुक की खासियत के बारे में बताऊंगा। रेटिंग भी अच्छी है इस बुक में, खैर तो रेटिंग तो कुछ खुद से भी करवाया जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने रेटिंग भी नहीं दिया, लेकिन जो इन्होंने भी रेटिंग दी अच्छा दिया। ये भी जो इसका सॉल्यूशन हैंड रिटन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये प्रभावित किया और इसी से देख के वहाँ सीखा गया, ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा और टाइप वाइज क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया वो टाइप वाइज दिया गया, पहले इसमें अलजेब्रा नहीं था, नया वाला एडिशन में अलजेब्रा भी आ गया, तो पुराना वाला एडिशन मैंने किसी को दे दिया, नया वाला भी मैं रखा हूँ जिसमें अलजेब्रा भी है, ठीक है। तो टाइप वाइज अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन देख के भी सीख सकते हैं। तो एडवांस की ये बुक दिस इज़ गुड, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों ये हमारा एडवांस का भी सेक्शन ख़त्म हो गया। तो पहले हमने डीआई भी देखा था, डीआई की बहुत सारी किताबें देखी थी, लगभग 12 किताबें थी, उसमें से कुछ हमने देखी थी। उसके बाद बैंक प्योर कलर की कुछ किताबें हमने देखी थी। उसके बाद हमने पेपर्स देखे थे, जो ऑफलाइन मोड में पेपर थे हमारे पास बैंक के। उसके बाद एसएससी के जो हमारे पास प्री और मेंस के दोनों के पेपर थे वो हमने देखे थे। उसके बाद एसएससी का हमने कंबाइंड बुक देखा था, जो अर्थमेटिक थे और अर्थमेटिक एडवांस कंबाइंड थे। उसके बाद एडवांस की इतनी सारी किताबें हमने देख ली, ठीक है, लगभग बहुत सारी किताबें थी एडवांस की हमने देखी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी किताबें, थोड़ा सा मैं इन्हें साइड कर दूँ एक बार, अब गिरता नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुका है, अब ये गिरेगा तो फिर से मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। चलिए मैं बता रहा था थोड़ा सा सेशन लंबा जाएगा और ये सेशन लंबा ही जा चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। वीडियो खैर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बुक को। देखिए ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की किताब है गेट की, इससे आप लोग प्रोबेबिलिटी सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडजी की किताब है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फेस टू फेस कैट, ये किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें प्रीवियस सीरीज़ का न्यू एडिशन भी अवेलेबल है, तो आप लोग नया एडिशन लीजिएगा। ये बुक काफ़ी मुझे अच्छी लगी, अगर बैंकिंग की भी तैयारी करती है एसएससी की भी तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसबीआई भी कैट को आजकल फॉलो करता है। आजकल क्या पहले से ही फॉलो करता आ रहा है, पर होता क्या ना कि पहले 4-5 साल बाद फॉलो करता था, अब 4-5 साल पुराना क्वेश्चन उठाता था, लोग फैमिलियर हो जाते थे तो उतना टफ नहीं लगता था। अभी क्या होता है रिसेंट के भी उठा लेते हैं 1-2 साल के भी, ठीक है। कहीं ना कहीं एसएससी भी फॉलो कर रही है, तो ये प्रीवियस ईयर आप लोग ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर ये फेस टू फेस कैट एरियन पब्लिकेशन का अच्छा है। उसके बाद ये जेट का पेपर है, देखिए इसमें 5 मॉक टेस्ट है, उसके बाद सॉल्व पेपर है। ये किताब भी मुझे सही लगी, इसमें जो क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है ना, मतलब जेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे हैं। मॉक टेस्ट में भी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। एरियन कहीं है मार्केटिंग, इससे भी आप लोग सीख सकते हैं बहुत सारी किताब। तो जेट का प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग ले सकते, अगर आप जेट की तैयारी करते हैं तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। जेट की नहीं भी करते हैं तो क्वेश्चन ठीक है, अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई वैसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है अगर नहीं तैयारी करते हैं तो, ठीक है। इसका रिव्यू करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में ना फॉर्मूले टाइप में ये इसमें दे रखे हैं, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंट डिफरेंट सबके, ये मैं दिखा दूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं और कुछ नहीं, ये है आपका, इसको हटा दीजिए, ज़्यादा सच वो नहीं है।
कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला ही था सिर्फ उसमें। ये देखिए गेट का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का बुक है, ये रीजनिंग भी एप्टीट्यूड भी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बुक के जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मेड जी का ही है, एप्टीट्यूड का है, ये अच्छा कलेक्शन बना रखा है, पर क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो सही है। एक देखिए CDS का 2 पेपर है, देखिए एक पेपर मैंने पुराना वाला लिया CDS का सॉल्व पेपर, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन नए नए ऐड आ गए, नए नए ऐड हुए, तो फिर मुझे नया वाला भी CDS लेना पड़ा। देखिए आप मोटाई में कितने चेंज हो गया दोनों के CDS में, ठीक है। तो SSC का बहुत सारा एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपके CDS से उठाए जाते हैं, CDS के पेपर से, रिसेंट के पेपर से SSC बहुत सारे क्वेश्चन उठाती है, कैट से भी उठाती है और CDS से भी उठाती है। तो SSC की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को CDS का भी ये पेपर आपको लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट तो लगाना ही चाहिए, एकदम ये न्यू एडिशन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद ही हम लोग बात कर रहे हैं मैट की, फेस टू फेस मैट। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये पेपर भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थमेटिक या थोड़े बहुत DIP आपको मैट से फॉलो किए जाते हैं, तो ये मैट का फेस टू फेस आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो फायदा। अगर आप मैट की तैयारी करते हैं तो ये बुक तो आपको लगाना ही है। बैंकिंग वाले भी आप लोग चाहते हैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना तो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर है, न्यू एडिशन भी इसका मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है, ये गौतमपुरी साहब की किताब है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। खैर ये न्यू एडिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये किताब मुझे अच्छी लगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गौतमपुरी साहब की किताब है, ये सही है। इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है इसमें, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपका जो क्वेश्चंस है वो मतलब वाकई में अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं। फिर कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे हैं, 2 लेवल में डिवाइड कर रखा है, तो दूसरा लेवल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा डाल रखा है इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया इसका। उसके बाद ये बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश की MB बुक है, एक तो इधर एक आ गया, तो न्यू लीजिएगा अभी आप। तो अगर आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं और SSC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको लगानी पड़ेगी, ये बुक और एक नीतू सिंह की बुक आती है वॉल्यूम 1, 2 बुक आपको इंग्लिश की लगानी पड़ेगी। मैं उस पर भी एक स्ट्रेटेजी पे बताऊंगा डिटेल में। ये बुक कम से कम आपको 7-8 बार लगानी पड़ेगी, इसके सारे बुक भी याद करने पड़ेंगे। इसको इंग्लिश का तो हटा दीजिए, अभी गणित की हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक छोटी सी थी आइंस्टाइन, और एक तो रीजनिंग की किताब है मैजिकल बुक ऑन पजल, ये भी रखी हुई है इधर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं अभिजीत गुहा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड TMH पब्लिकेशन। ये बुक भी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मतलब जेन्युइन बुक लगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन अच्छे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो वैसे एज इट इज़ ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एज ए स्टूडेंट आप लोग इस बुक को परचेज करके बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर ये बुक बनाइएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। पर सिर्फ ये बुक बनाना इज़ नॉट सफिशिएंट, अगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है एज ए स्टूडेंट। लेकिन बुक ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे, पर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है इतना सारा परचेज़ करने का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कैरियर लॉन्चर का ये पूरा मटेरियल ही है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये मटेरियल ये कैरियर लॉन्चर का, देखिए इतने सारे रखना पड़ता है, अगर मुझे ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर मैं आपको क्या नॉलेज दूंगा। तो अपने पास थोड़े अथाह नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं थोड़ा सा ज्ञान का भंडार आपको दे सकता हूँ, ठीक है। आपको बुक लिस्ट से पता चल रहा होगा मेरे, ये भाड़े पे लिए हुए नहीं, ये पढ़े हुए हैं। अभी कोई भी मैं खोल दूंगा तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं देखिए मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, इधर आपको पता चल रहा होगा, देखिए दिख रहा है, मैं दिखाऊँ सही से, देखिए आपको दिख रहा होगा, इधर सॉल्व भी हुए हैं, देखिए पूरा गंदा हुआ है, ये ज्योमेट्री है ये। तो मैं यही बुक में ही कचरा करके रहता हूँ। ये देखिए ये जो पूरा मटेरियल है, ज्योमेट्री है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटर पार्ट 3 है, परसेंटेज है, रेशियो है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये देखिए अलजेब्रा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, सारे पार्ट है इसमें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, देखिए दिख रहा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 1 है, 3 पार्ट में था, फिर नंबर एंड सेट थ्योरी है, और इसके सारे पार्ट अवेलेबल है, ठीक है। 1-2 पार्ट शायद कहीं किसी और के पास होंगे मिसिंग, ठीक। उसके बाद ये देखिए हमारे पास NCERT है दोस्तों, ठीक है। 11th की NCERT एक्चुअल में जब मैं 11th में था ना तो मैंने किसी को दे रखा था, पता नहीं 11th के बाद शायद कोई मुझसे ले गया, तो मैं न्यू खरीदा था, उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट हुई तो ये न्यू NCERT थोड़ी बहुत इससे पढ़ी गई है। तो ये 11th क्लास की NCERT आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये 12 क्लास की NCERT है,
देखिए इसको मैंने कैसे पढ़ के चित्र बना रखे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एनसीईआरटी देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं इधर कर दूँ। उसके बाद देखिए ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक। और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। मैं एक बार इसका इंडेक्स दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये मैंने छोटे भाई को भी रिसेंटली लॉकडाउन में आया हुआ था, तो वो 9th में, मेरा मामा का लड़का है तो उसे मैंने दिया था। तो देखिए कवर वर्ड उसने लगा के, और ये मैंने उसे पढ़ाया भी था। ये बुक, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद 3 बुक ऐसी हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं तो 3 में से कोई भी एक बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। एक ये आपकी सर्वेश वर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शायद सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, सर्वेश वर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आप अलग से कोई बुक बनाना चाहते हैं तो ये वाली आप लोग बना सकते हैं। अच्छा है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा है, पीछे सोल्यूशन देख के भी आप लोग सीख सकते हैं। सर्वेश वर्मा का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। दूसरे नंबर पे यह आपका आता है अरुण शर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये किताब भी अच्छा है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा है, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, मुझे देखिए सर्वेश वर्मा से अच्छा प्रेजेंटेशन लगा अरुण शर्मा की बुक का। जो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, ये काफ़ी अच्छा है। यह चीज़ों को एक्सप्लेनेशन का तरीका ये इनका बहुत अच्छा है, अरुण शर्मा का बहुत अच्छा है। जो स्कूल वाला जो टेक्नोलॉजी इन्होंने शुरू में दिया नहीं, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो एक मुझे अच्छे राइटर लगे ये अरुण शर्मा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद ये निशित के सिन्हा की बुक है, तो ये मुझे वाकई में ये राइटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, निशित के सिन्हा। इनकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, खैर इन दोनों से क्वेश्चंस का कलेक्शन कम है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव उसमें है, सर्वेश वर्मा में है। क्वेश्चन का कलेक्शन देखिए सबसे ज़्यादा आपको इस बुक में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन का कलेक्शन आपको अरुण शर्मा में मिलेगा, उसके बाद आपको इसमें मिलेगा। पर अगर इन तीनों बुक में रिव्यू करने की बात हो तो सबसे पहले मैं रखूंगा इसमें निशित के सिन्हा को, सबसे पहले मैं इस बुक को रखूंगा। दूसरे नंबर पे मैं अरुण शर्मा को रखूंगा। तीसरे नंबर पे मैं सर्वेश वर्मा को रखूंगा। खैर नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन ज़्यादा है तो क्वेश्चंस के हिसाब से आप सर्वेश वर्मा परचेज कर सकते हैं। पर मुझे जो सबसे बेस्ट किताब लगी इन तीनों में वो निशित के सिन्हा की लगी। ये राइटर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इस वजह से मैं इनका वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला भी बुक लिया हूँ, ठीक है। वो बुक एक्चुअली में मुझे मार्केट में मिल नहीं रही थी, मैंने सारे मार्केट ढूंढे, मिला नहीं। फिर मुझे दुकान वाले को बोलना पड़ा भाई तुम मुझे मंगा के दो। तो उसने 1 सप्ताह का टाइम लिया, एडवांस मैंने पेमेंट भी किया, फिर वो मंगा के मुझे स्पेशली कॉल करके बोला सर आपकी बुक आ गई, आप ले जाइए। बुक वाले भी पहचान गए थे। मैं जब भी जाता था ना, एक बार संडे को घूमते फिरते, तो एक दिन तो मैं गया था तो पूरे बुक में ही उसने बोला अरे अंदर ही आ जाओ। फिर उसने राउंड घुमाया, फिर मैं देखते रहता था, अच्छा चाहिए, ठीक है। तो वो दुकान वाला भी एक पहचानता है मुझे, कहता अरे सर आप आ गए, आइए, ठीक है। क्योंकि मैं भी रिकमेंड करता रहता हूँ आप लोग जाइए वहाँ पे। ऐसा कभी बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। तो बहुत सारा कलेक्शन आप लोगों ने देखा बुक का, यहाँ पे काफ़ी तो भंडारा ही लग गया है एक जैसा बुक का। कुछ है ऊपर, लेकिन वो अभी आपके काम के नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं सोच रहे हैं समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। बहुत सारी किताबें आपने देखी, तो अलग से कुछ कुछ जो ज़रूरी जो लेटेस्ट पैटर्न में फ्लो है किताबें, उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा उनका रिव्यू क्या है, कैसे हैं, मुझे कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो देखिए अगर भी वीडियो आपको अच्छा लगा, आपकी डिमांड पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो को लाइक करो। एक बार अगर आप चाहते हैं मेरी मेहनत देखना कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, तो मैं एक बार अपनी कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए गणित मैंने वाकई में कितनी मेहनत कर रखी है। तो जस्ट ए मिनट वेट आप लोग, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो पहले यहाँ पे मुझे एक दिखा था, देखिए। तो मैं ना मंथली मैगजीन भी लेता था, इसमें भी मुझे पेपर मिलते थे। मंथली मैगजीन क्यों लेता था, देखिए किरण पुरानी वाली, पहले यहाँ भी मैंने रख रखी, इसको हटा दीजिए। एक तो ये 1 वर्ड की बुक है, इसको हटा दीजिए। देखिए ये मंथली मैगजीन में बीएससी क्रॉनिकल वाले मंथली मैगजीन में लेता हूँ। देखिए आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा मंथ का है ये। देखिए एक बुक नीचे भी चला गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसमें ना जो पेपर देते हैं ये मुझे अच्छा पेपर, देखिए एक तो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है, फिर जो एग्ज़ाम रहता है उसका वो। तो ये पेपर जो यहाँ देते हैं ना, इसके कलेक्शन के लिए मैं ये लेता था। इसका जो खुद का भी मॉक टेस्ट आता है वो भी अच्छा आता था, उससे भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन कुछ मिलते थे, आप लोग को मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा पाता था, ठीक है। उसके बाद ये, इसके बाद ना ये देखिए मैंने बहुत सारे, देखिए ऐसा नहीं है कि बस लेके इकट्ठा कर रखा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए कहीं भी कोई बुक उठाइएगा आप लोग, टिक उसमें ज़रूर मिलेगा, बिना टिक का आपको, देखिए ये आपने उठाया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बुक नहीं रखी जाती। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये टिक मिला होगा। जो ये वाला कैसलेट मुझे अच्छा लगा था, तो ये वाला कैसलेट मैंने काफ़ी क्लास में कराया भी था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कैसलेट। देखिए यहाँ मैंने टिक कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस कलेक्शन करते रहता हूँ, क्वेश्चंस का कलेक्शन भी अपने पास बहुत है,
ठीक है। मोबाइल में भी अपने पास 20 GB तो सिर्फ पीडीएफ ही है, जिसमें सिर्फ मटेरियल का ही पीडीएफ है, ठीक है। ये है कुछ, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा। चलिए, तो थोड़ा सा इसे मैं साइड कर दूं। अब देखिए कुछ कॉपीज है, ये बेसिकली महिंद्रा की ही कॉपी है। ये सॉल्यूशन है, किसी चैप्टर का मैंने बनाया होगा। ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी की कॉपी है, छोटा सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कुछ दिए हैं। ये स्पेशली कॉपी बच्चों की प्रैक्टिस के लिए मैं देता था उन्हें, ताकि वो बना पाए। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, ऐसे ही ज्योमेट्री की फिर कॉपी बनी हुई है। देखिए, छोटा सा ये प्रीवियस ईयर है, देख रहे हैं आप लोग। देखिए, थोड़े से किसी किसी के सॉल्यूशन पार्ट भी होंगे उसमें। ये ज्योमेट्री की है। उसके बाद ये डीआई है, बैंक का, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ये आपका देखिए प्रॉफिट लॉस यहाँ दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये आपका IBPS PO में 2018 का ये पेपर है। फिर देखिए, इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चंस का कलेक्शन, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये आपको देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ये खुद के ही है। देखिए, आप लोग मिक्सचर एलिगेशन के भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से भी लिखते रहता हूँ ना मैं, मुझे टाइम मिलता है तो कुछ प्रीवियस ईयर से मैंने उठा दिए हैं। फिर कुछ प्रीवियस ईयर को देख के खुद भी कभी खाली समय में बैठता हूँ तो कुछ खुद भी अपना कंटेंट तैयार करते रहता हूँ। और बहुत सारा मैंने कंपाइल करके PDF भी बना दिया है। उसके बाद ये देखिए आपका रेशियो प्रोपोर्शन है। कुछ क्वेश्चन मैं खुद से भी लिखते रहता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर से भी। देखिए, ये सब, ये तो अभी इसको हटाते चलिए। चलिए, और सारे चैप्टर होंगे कहीं इधर उधर मैंने रख दिए होंगे पढ़ के, तो ये आपने देखनी है। उसके बाद देखिए, ये डायरी है फर्स्ट। इसमें देखिए, ये वाली डायरी आपको लग रहा होगा कि ये डायरी जो है ये बेकार है, खाली है। पढ़िए, मैं बता दूं ना, ये डायरी बेकार है ना, ये खाली है। देखिए, ये परसेंटेज की डायरी है, इसमें सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, मिसलेनियस जो कैट के परसेंटेज के क्वेश्चन है यहाँ मैंने डाल रखे हैं, CDS के और कैट के टाइप वाइज मैंने डाल रखे हैं। ये मिसलेनियस टाइप है। उसके बाद ये देखिए, टाइप एक्सपेंडिचर और वेजेस का है, ठीक है, रिसेंट है एकदम। मीन्स ये 2018 का जो क्वेश्चन है एकदम रिसेंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, शुगर वाले जो क्वेश्चन है, टाइप नंबर 6। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम प्रीवियस ईयर रिसेंट क्वेश्चन है। मैं यूट्यूब पे भी इसको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत जल्द। थोड़ा सा टाइप हो जाए, बस खुद काम करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। देखिए, इधर मैंने टाइप डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे। देखिए, ये NTPC के हिसाब से मैंने टाइप इधर डिसाइड कर रखे हैं, और ये कॉपी के हिसाब से मैंने यहाँ टाइप डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। और ये टाइप के मैंने क्वेश्चन देखिए पूरे पूरे डायरी में ही लिखा हुआ है। जैसे देखिए, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, अभी लास्ट के 2-3 साल के ही क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ कैट के, मैट के, CDS के, ये सब का कंपाइलेशन है। सारे पेपर उठा के कलेक्शन करना पड़ता है फिर टाइप वाइज उनका। देखिए, नंबर जो रेशियो का है, देखिए गिरे नहीं अभी तो। देखिए, ये मैं जल्दी जल्दी दिखा देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, थोड़ा सा एक बार जूम करके आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये नंबर पार्ट 2 है, परसेंटेज का ही। ये देखिए, अभी रिसेंट के पिछले 2-3 साल में इस टाइप से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने पूछे गए वो सब हमने लिए हैं। मैरिज वाले भी होंगे इसमें। चलिए, यहाँ आखिरी आता है, देखिए मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज में। मेंसुरेशन नहीं होता है, लेंथ इतना बड़ा, ब्रेथ इतना बड़ा, तो एरिया में क्या चेंजेज होगा, वही सब क्वेश्चन जो है होते हैं। चलिए, कुछ और टाइप में आपको दिखा दूँ इधर से। देखिए, मैरिज वाला, शादी वाला मैं बात कर रहा था, मैरिज वाला परसेंटेज यहीं समाप्त हो जाता है। देखिए, चलिए, बहुत सारे बच्चे तो मुझे मिलते हैं, वो क्लास में कहते नहीं सर पढ़ते इसलिए कि अच्छी नौकरी लगे इसलिए नहीं, अच्छी शादी हो जाए इसलिए पढ़ते हैं। चलिए, बीवी अच्छी मिले इसलिए, तो ऐसा भी नहीं, अच्छी नौकरी के लिए पढ़िए, ठीक है। ये देखिए, ये स्पेशली कॉपी है IBPS PO के लिए। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, IBPS PO लिखा हुआ है, ठीक है। पतली सी कॉपी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें देखिए, ये पेज नंबर मैंने इंक्लूड कर रखा है। ये ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा, रितेश कुमार गिरी। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा चैप्टर, और पेज नंबर मैंने इंडेक्स भी बना रखा है, मैंने पेज नंबर भी डाल रखे हैं इसमें। देखिए, पेज नंबर जैसे 13 में ये आपको दिख रहा होगा। पूरी कॉपी भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि कॉपी आपका खाली है। देखिए, कहीं भी आप जाइएगा, ये देखिए आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बीच में, इधर कहीं भी आप जाइएगा तो कॉपी आपकी कंप्लीट भरी हुई मिलेगी। देखिए, आपको बोटनी स्ट्रीम है, ठीक है।
तो कंप्लीट कॉपी ये जो है ये IBPS PO की कॉपी है, मैंने बना रखी है खुद के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है रेशियो प्रोपोर्शन की कॉपी है। देखिए एक ना पहले, उससे पहले मैं ये 2 कॉपियाँ दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इनिशियल स्टेज से दिखाता हूँ। देखिए एक बैंक PO की और कॉपी है दूसरी, वो वाली भर गई, तो उसके बाद मैंने अपडेट किया इस बैंक PO को, तो देखिए दूसरी बैंक PO आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें कुछ ही चैप्टर अपडेटेड हुए जो मैं कर पाया हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ही चैप्टर, इंडेक्स और पेज नंबर भी डाले हुए हैं। कहीं भी कोई भी पेज खोल दीजिए आप लोग, जैसे अपने परसेंटेज खुला, थोड़ा सा हेडफोन ना गिर जाए क्योंकि अभी वीडियो अगर बंद हुआ था। देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेपर भी है यहाँ पे, SBI PO मेमोरी बेस्ड पेपर है, पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत हुआ है। इधर देखिए बीच में कुछ और भी इधर लिख रखे हैं, थोड़ा सा नोट्स एक मैंने डाल रखा है इधर। स्टार्टिंग में देखिए आप लोग प्रॉफिट लॉस ही आप लोग देख रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस का ये पेज आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, बीच में कुछ पेज खाली भी है। चलिए तो ये 2 बैंक PO की कॉपी हो गई। उसके बाद देखिए एक डायरी है इधर, ये आपको लग रहा होगा कि मेरी पर्सनल डायरी है, बहुत सारी यादें मैंने इसमें लिख रखी है, तो ये मैं डायरी भी आपको दिखा देता हूँ कितनी यादें इसमें लिख रखी हैं। देखिए डायरी खोलते के साथ ही, डायरी जैसे ये ओपन करते हैं आपको मैं अपनी डायरी दिखाता हूँ कि कितने लव स्टोरी इसमें छपे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये फर्स्ट देखिए जनवरी 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जनवरी 1 स्टार्ट होते ही यहाँ पे हम जनवरी पे गए, फिर हम जनवरी पे गए, और जैसे हम जनवरी पे गए तो हमने देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मिल रहा होगा SBI मेंस का जो पहली बार ये जो पेपर आया था आपका, क्या आया था, फनेल DI आया था। ये देखिए फनेल DI आपका बाकायदा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता दोस्त। देखिए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है पर उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, क्योंकि देखिए ये उसके बाद का क्वेश्चन है उसमें, तो ये कलेक्शन ऐसे ही भरा है। इसके बाद ये ऐसे DI चलते गया है चलते गया है। उसके बाद देखिए एक चैप्टर भी इसमें मैंने लिखा है मिक्सचर एलिगेशन, ये DI खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ मैंने डाले हैं मिक्सचर एलिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ चले गए, सिर्फ DI ही है क्या, मिक्सचर एलिगेशन एक और डायरी में होगा। फिर इसमें इंडेक्स नहीं बनाया ना मैंने, ये दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये DI ही आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये वाली DI अभी, ये डायरी एक न्यू है। देखिए ये जो डायरी है ये मेरी अभी न्यू है, इसको भी मैंने लॉकडाउन में लिया था। और हाँ मिक्सचर एलिगेशन वाला ये है, देखिए ये इस डायरी में मैंने मिक्सचर, उसमें सिर्फ DI था, इसमें मैंने लिख रखे हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन है इसमें, एकदम न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मिक्सचर एलिगेशन प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड जो 2018-2019 का पेपर है, बैंक का पेपर है, वो आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ठीक है, ये चैप्टर वाइज कलेक्शन मैंने बना रखा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने और भी इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस वीडियो को। देखिए ये आप लोग देख रहे होंगे ये, उसके बाद बैंकिंग वाला पहले मैं निपटा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग SSC पे आएंगे। चलिए अभी मिलेगा तो दिखाते रहेंगे। उसके बाद ये हमारी देखिए ये पतली सी कॉपी आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम है। आप लोग देख रहे हैं ये नंबर सिस्टम मेरे खुद के नोट से बनाए हुए, ये नंबर सिस्टम है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा। लगभग ये कॉपी भर गई थी, फिर मुझे दूसरी बनानी पड़ी, ये भी हो गया। ये देखिए SSC CGL के लिए स्पेशली, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स्पेशली SSC CGL के लिए कॉपी बनानी पड़ी मुझे। जैसे 2 मैंने बैंक की बनाई, वैसे स्पेशली यहाँ पे देखिए इंडेक्स है। इधर देखिए एक लास्ट में इधर बैंकिंग का भी 2 टॉपिक मैंने ऐड कर रखा है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए ये भी लगभग भरी सा गया है कॉपी। इधर लास्ट में नहीं, शुरू में आप देखिए चैप्टर वाइज, क्योंकि कुछ चैप्टर के बाद ना मैंने जगह छोड़ रखी है अगले चैप्टर के लिए, तो उस बीच में बहुत सारा ये भर रखा है, ठीक है।
उसके बाद ये दो कॉपी है, एक एडवांस की एक अर्थमेटिक की है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो पहले मैं एडवांस वाला दिखाता हूँ कॉपी, इसका इंडेक्स दिखाता हूँ। तो देखिए अलजेब्रा 11 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर से। ज्योमेट्री आपका 101 से, मेंसुरेशन 201 से, लगभग 100 क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं। लास्ट में यहाँ मीन मोड मीडियन लिखे और इधर हाइट एंड डिस्टेंस लिखे। आप लोग को ये दिख रहा होगा इंडेक्स। ये भी कॉपी लगभग भरी सी गई है, कॉपियाँ भरनी पड़ती है। देखिए दोस्त, मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये थोड़ा सा मीन मोड मीडियन है, छोटा सा। उसके बाद इधर हाइट एंड डिस्टेंस है। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊं ज़रा सा, ये देखिए यहाँ से मेंसुरेशन है आपका, मेंसुरेशन आप लोग देख रहे होंगे। कॉपियाँ भरनी पड़ती है। देखिए क्वेश्चंस का कलेक्शन कहाँ से होता है, जैसे मैंने कोई बुक मिला है तो अगर वो ठीक था एज इट इज़ तो वहीं पे मैंने सॉल्व कर लिया, उसका फ़ोटो रख लिया या वहीं सॉल्व करके छोड़ दिया मैंने। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बच्चे डाउट लाते हैं वो अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर मैं उनको पिक ले लेता हूँ, फिर मैं आके कॉपी में नोट कर लेता हूँ। या कोई बुक बना रहा हूँ उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल गया तो मैं कॉपी में नोट करके उसको रख लेता हूँ, या लगता कि ये नहीं क्वेश्चन जेन्युइन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं तो मिलता है। देखिए ज्योमेट्री के मैंने खुद के, ये देखिए आपको मैं ऐसे दिखाऊँ, देखिए तो मैं नोट करते रहता हूँ। देखिए एक एक करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा कलरफुल भी मैंने इसे बनाया है। एरिया ऑफ द डेट रीजन वाला ये देखिए पार्ट है, थोड़ा सा कलरफुल भी मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर था। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने देखिए नोट की, जिस दिन मैंने ये क्वेश्चन देखा उस दिन ही मैं समझ गया ये नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं, एक क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 बार पूछा गया। कुछ मैथ्स के फैकल्टी मेहनत है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्यूशन मांगे हैं इसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कुछ अच्छे हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, थोड़ा कलरफुल में बनाए हुए इसको। ज्योमेट्री 101 से स्टार्ट हुआ था, काफ़ी पेज तक गया है। देखिए एक ये थ्योरम जो आपको बहुत रेयरेस्ट ही मिलता है, जिसको फोर किसिंग सर्किल थ्योरम बोलते हैं, डिस्कार्ड थ्योरम। ये वाला थ्योरम आपको बहुत रेयरेस्ट कहीं भी मिलेगा आपको। ये देखिए इसके इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी। उसके बाद मास पॉइंट ज्योमेट्री है ये जो आगे हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे, फिर आपका यहाँ पे अलजेब्रा आता है। देखिए अलजेब्रा के भी बहुत सारे पेज मैंने भर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एडवांस की कॉपी थी। उसके बाद ये अर्थमेटिक का कॉपी बात करते हैं। तो अर्थमेटिक का इंडेक्स देखते हैं, आप लोग को इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये चैप्टर है। उसके बाद देखिए ये लगभग सब भरा ही गया है। देखिए मैं एक बार दिखा रहा हूँ, कहीं भी एक जैसे यहाँ टाइम एंड वर्क पे रुक जाइए आप, तो टाइम थोड़ा सा उल्टा है, मैं सीधा करके कॉपी दिखाऊँ। देखिए टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद आपका देखिए यहाँ पे आ गया परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बाद देखिए आपका ये प्रॉफिट लॉस मैरिज, ये परसेंटेज वाला ही चल रहा है। ये देखिए परसेंटेज ही चल रहा है आपका इधर तक 97 तक। उसके बाद ये आपका प्रॉफिट लॉस आ गया। उसके बाद ये देखिए इधर आगे तक टू बी कंटिन्यू है, ये अर्थमेटिक का कॉपी हो गया। इसके बाद मुझे लगा ना कि कहीं ना कहीं कुछ अपडेटेड नए टाइप के नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो बैंकिंग में भी आ रहे हैं और एसएससी में भी आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चनों को मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत हुई। और ये बहुत सारे ऐसे हैं जो चैप्टर के बाद 100 पेज भर भी गए हैं, किसी किसी में मैंने 50 पेज, किसी में 100 पेज छोड़े हैं, उस हिसाब से तो भर भी गए। तो फिर मुझे न्यू चैप्टर वाइज कॉपी बनानी पड़ी। तो इसमें देखिए मैंने SICI का ये कॉपी बनाया, पर इसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं मिले, तो इसमें मैंने अर्थमेटिक सीरीज चलाया। उसके बाद RRB PO कलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड किया। इसमें आप देख रहे हैं रितेश कुमार गिरी ऊपर लिख रखा होगा, इसमें नाम नहीं लिखा है मेरा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन IBPS PO का जो सॉल्व पेपर है ये यहाँ पे है, तो देख रहे होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पार्टिकुलर कॉपी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है। मुझे रेशियो प्रोपोर्शन उसमें था पर वो 50 पेज भर गया। उसके बाद ये मुझे रेशियो प्रोपोर्शन की कॉपी बनानी पड़ी। इसमें भी लगभग देखिए बहुत सारा पेज भर चुका है। पहले तो मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता चाहता हूँ। मेहनत करना पड़ता है दोस्त, देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इतने रात को हम लोग जग के वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद है। तो एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता है आप लोग, और शेयर भी बनता है, ठीक है। तो देखिए ये कैट का क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। उसके बाद यहाँ जेट का भी मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ। थोड़ा हेडफोन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है बार बार ये पेज चेंज करने में। देखिए ये सब भी कैट का क्वेश्चन है, रेशियो का कैट का क्वेश्चन है, आप लोग को दिखा दूँ मैं, रेड पेन से मैंने लिख रखा है। उसके बाद देखिए ये जेट का क्वेश्चन है, देखिए जेट का क्वेश्चन है ये,
उसके बाद SBI PO का क्वेश्चन है, इधर मैंने मिक्स लिख रखे हैं। देखिए फिर से ये कैट का क्वेश्चन आ गया, इधर आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा मैंने बहुत ये बना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेशियो प्रोपोर्शन था। इसके बाद ये देखिए प्रॉफिट लॉस उसमें भी बहुत क्वेश्चन थे, लगभग उसमें 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस का यहाँ भी आपका बना हुआ है, इसमें सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन ही है प्रॉफिट लॉस के। देखिए कहीं प्रीवियस ईयर पे मैं रखूँ अगर, तो मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। देखिए ये SBI PO मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कहीं कहीं देखिए ये जेट का 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कॉपियाँ भरनी पड़ती है, कलमें घिसने पड़ते हैं, तभी जाके गणित आती है, ऐसे गणित नहीं आती। उसके बाद देखिए RRB PO का है ये, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो RRB PO की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेज भरे नहीं, अभी स्टार्ट ही है। इसमें पेपर मैंने सॉल्व किए हैं बहुत सारे रिसेंट वाले। ये हमारी डायरी है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये मैं डायरी में दिखा दूँ क्या है आपको, नहीं तो लगेगा ये वाली डायरी तो दिखाया ही नहीं। तो चलिए, ये इसमें थोड़े से मोटिवेशनल कोट्स और मैं लिखते रहता हूँ, या कहीं से मिलता है मुझे अच्छा लगता है तो मैं लिखते रहता हूँ। देखिए ये आइंस्टाइन साहब का है, कुछ कोट्स है, एक मैं पहले ही पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको समझे नहीं है, सिंपली आइंस्टाइन साहब का कहना है, ठीक है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज, एक बहुत अच्छी बात इनकी मुझे लगी थी। उसके बाद ऐसे ही मैंने बहुत सारे कोट्स इस डायरी में लिख रखे हैं। देखिए थोड़े से शायराना अंदाज भी अपना, तो कुछ शायरी भी लिखे हुए हैं, कहीं कहीं किसी किसी का लिखते रहता हूँ, कभी कभी अपना भी मन करता है तो अपना भी लिखते रहता हूँ। ये छोटा सा थोड़ा सा आप लोग भगवत गीता का मैंने थोड़ा सा सार लिख रखा है यहाँ पे, छोटा सा है, कभी कभी अच्छा लगता है कुछ वहाँ से भी, तो मैं लेते रहता हूँ, ठीक है। तो इसमें सच ऐसा कुछ पर्सनल टाइप का नहीं है, अपना डायरी टाइप का। ये गीता वाला आपको मैंने दिखाई दिया। ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैंने गीता का ये लिख रखा है। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश भी मैं सीख रहा था कि 2-4 वर्ड इंग्लिश के भी अपने आते हैं, उससे ज़्यादा तो इंग्लिश आती नहीं, ठीक है। एक कुमार विश्वास का, चलिए एक मैं पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे। कुमार विश्वास का पहला वाला ही है यहाँ पे। तो मैं उसका हूँ वह इस एहसासों से इनकार करता है, मैं उसका हूँ वह इस एहसासों से इनकार करता है, भरी महफिल में भी रुस्वा मुझे हर बार करता है, भरी महफिल में भी रुस्वा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे लेकिन, यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे लेकिन, मुझे मालूम है फिर भी मुझसे ही प्यार करता है, फिर भी मुझसे ही प्यार करता है। बहुत ही सुनहरे अंदाज से कुमार विश्वास साहब ने इसे लिखा है। तो अब इस डायरी को यहाँ हटाते हुए अभी हम लोग गणित पे चर्चा कर रहे थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो समय होने के साथ अब देखिए ज्योमेट्री की अलग से ये भी कुछ थोड़ा सा है। देखिए ये ज्योमेट्री आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ है जो मैं ये ओपन नहीं कर रहा, नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, ये कहीं पूजा वूजा करने जाते हैं तो वो रख देते हैं, तो मैं इधर उधर ही रख देता हूँ। देखिए ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है यहाँ पे, सिर्फ ज्योमेट्री ही है इसमें। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें ज्योमेट्री के, आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। देखिए देखिए अब कितना मैं दिखाऊं, देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ज्योमेट्री का हो गया। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो देखिए एक नंबर सिस्टम, उसमें कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चंस कम थे। एक नंबर सिस्टम ये रहा, सिर्फ नंबर सिस्टम है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ नंबर सिस्टम है ये। देखिए मैं काफ़ी पेज नंबर डालने में मैं बहुत वो रखता हूँ, पेज नंबर के साथ टॉपिक वाइज पे क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो ये आप लोग दिख रहा होगा कहीं कहीं टॉपिक पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा क्योंकि बीच में खाली है, जैसे 45 बाद 51 पे है, तो बीच में तो 6 पेज खाली है, एक पेज में 6 ही क्वेश्चन है, तो ठीक है। एक मैं कोई भी दिखा देता हूँ, जैसे आपको, जैसे यहाँ पे देखिए एक पेज हमने यहाँ पे ओपन किया, तो डिविजिबिलिटी रूल पे देखिए, तो डिविजिबिलिटी रूल पे ये 3-4 पेज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके गणित आती है, ठीक है। तो ऐसे ये नंबर सिस्टम का हो गया। उसके बाद ये कॉपी जरा सा, ये यूट्यूब के लिए कॉपी मैंने बना रखा है, यूट्यूब पे भी मैंने जो अलजेब्रा सीरीज चलाया था, तो ये मैंने एक सीक्वेंस में रखा था कॉपी क्वेश्चन इधर कलेक्ट करके। चलिए ये कॉपी अभी एक न्यू है, अभी इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है इसका भी ओपनिंग। चलिए उसके बाद देखिए क्वांट की 3 कॉपी है, एक कॉपी ये क्वांट की आप लोग देख रहे हैं,
देखिए बीच में मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये चैप्टर खुला हुआ है आपका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। यहाँ पे देख लीजिए टाइम एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ, उससे पहले ये मैं कॉपी दिखाता हूँ। एक क्वांट की और कॉपी है मेरे पास, ये बेसिकली एसएससी की है। देखिए ये खुद ही मैंने सॉल्व किया इधर, ये देखिए प्रॉफिट लॉस की है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उठा के इधर खुद ही सॉल्व किए। ये कॉपी आपकी गणित की भर गई है, देखिए ये कंप्लीट भरा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, एक ये कॉपी है क्वांट की, ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए ये कॉपी है एक, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये भी कॉपी ऑलमोस्ट भर ही चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो ये आखिरी कॉपी हमारे पास बची, जिसमें देखिए कुछ चैप्टर्स हैं अलग से। ठीक है, इसमें ये लास्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है, ये बहुत ही सुनहरा है, मैंने इसे कर रखा है। इसमें अलग अलग ही है प्रोबेबिलिटी में, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, अलग ही है सब। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स में नहीं बना रखा है, लेकिन अलग पेज में मैंने बना रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखकर। जैसे देखिए ये सर्कुलर प्रोबेबिलिटी है, सर्कुलर प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वो मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये विजिटर टूर्स वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो मैंने लिख रखे हैं, टाइप वाइज है। देखिए 2 ही पेज पहले, उसके बाद सक्सेस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मैंने जो प्रीवियस ईयर के आए हैं वो लिख रखे हैं। कलेक्शन एक बार मैंने सारे क्वेश्चन का टाइप वाइज कर रखा है। उसके बाद देखिए पास फेल वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं ये मैंने कर रखे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप वाइज है। कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, मेहनत करना पड़ता है। देखिए मेहनत के दोस्तों कुछ नहीं होता, खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद के लिए मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके ये ज्योमेट्रिकल फिगर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी के वो मैंने लिख रखे हैं। देखिए ये बॉल्स वाले क्वेश्चन जो हैं, फिर यहाँ से मैं पीडीएफ पे अपलोड किया हूँ, यहाँ से मैं क्वेश्चन को कहाँ डाला हूँ, फिर पीडीएफ पे डाला हूँ अपने कंपाइल करा के। देखिए ये लेटर्स वाले क्वेश्चन जो हैं, लेटर्स वाले आप लोग देख लेंगे, लेटर्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर्स वाले क्वेश्चन है। देखिए बैठे बैठे मेरा पैर भी हो गया, काफ़ी 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा सेशन चला गया ये नंबर्स वाले हैं। ऐसे इसमें मैंने टाइप वाइज कर रखे। देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी के आए हैं, देखिए ये मैथ वाले क्वेश्चन है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए ये दिख रहा होगा। ठीक, उसका देखिए ये एस बी आई पी ओ मेन्स का जो आया था, ये कैसलेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड, काफ़ी सुनहरा कैसलेट था। तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना सारा क्वेश्चन नोट करो, फिर ये थोड़ा तो एक लाइक तो इस पर बनता। अगर आप तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, सब लोग लाइक करें, क्योंकि आपकी डिमांड पे ये बनाया गया। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, जितने व्यूज़ होने चाहिए उतने लाइक होने चाहिए इस वीडियो के। ठीक है, उसके बाद ये परमुटेशन है, परमुटेशन भी मैंने टाइप वाइज ही लिख रखा है। देखिए परमुटेशन कम्बिनेशन भी यहाँ पे आप लोग मैं उल्टा ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। इसके बाद देखिए ये देखिए थोड़ा सा रेनबो वाले वर्ड का है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रॉफिट लॉस है दोस्तों, टाइप वाइज। देखिए ये आपका टाइप नंबर दूसरा है। ये देखिए मेंशंस वाले सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एसएससी के हैं इसमें ये डाल रखे हमने। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए टाइप, देखिए इसके बाद देखिए बाकायदा एक प्रॉपर वो बन रखा है, तो इसमें कम्प्लीटली आपका भरा ही हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, टाइम एंड वर्क भी आपका देखिए इधर है, परसेंटेज भी आपका ऐसे ही टाइम एंड वर्क देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए तो इस सेशन को दोस्तों यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मन तो नहीं कर रहा है खैर ख़त्म करने का इस सेशन को, क्योंकि काफ़ी एज ए ह्यूज, एक बार मैं आप लोग को दिखा दूँ कि देखिए कितना सारा ये कलेक्शन हो गया यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं छोटा छोटा करते करते। ये देखिए इधर भी कलेक्शन हो गया, इधर भी देखिए, इधर भी मैंने बहुत सारी रख दी, यहाँ भी। तो कलेक्शन वाज टू हेवी, तो अब इसको
स्टॉप किया जाए वीडियो को। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मुझे एक साइड ही रखना पड़ेगा, नहीं तो रोटेशन बदल जाएगा, कभी सर मेरा नीचे आ गया। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, 2 लाइक नहीं कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और ख़ुद भी देखिए वीडियो, और अपने चाहने वालों को भी ये वीडियो दिखाइए, और आपके डिमांड पे वीडियो बनाए तो एक लाइक तो बनता है। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि किसी भी काम के पीछे मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती, सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी इतने रात को वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस भीड़ में